जय माता दी। हो रहा रिकॉर्ड ना? हाँ हाँ, हो रहा है। वहां से परमिशन दे दिया आपने? हाँ, मुझे तो सीधा वही बता रहा है कि रिकॉर्डिंग एंड हाँ, हो रहा है। हो रहा है ना, बस बढ़िया। तो डर लग हम्म। रहा है आपको फिलहाल? हाँ, मतलब डर नहीं, बट ऐसे थोड़ा हो रहा है कि पता नहीं क्या पूछोगे और एक बात बताओ, जब डालते समय डर नहीं लग रहा था इतना? नहीं यार, मतलब मुझे पता नहीं था कि यहाँ तक ऐसे पॉडकास्ट पॉडकास्ट होने लगेंगे एंड नहीं, मतलब। पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। मैं वैसे ही थोड़ा सा ना, कि मेरे को भी क्लियर हो जाए, क्योंकि तुम्हारी बातें और मेरी बातें मिल नहीं रही थी। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो माय नेम ओके। इज गोस्ट एंड शी इज दिया. Her username is don't mind Dia and my username is Ghost Rise. You can find me on YouTube, Twitter with double E in the end and on Instagram. So हमने डिसाइड करा था दिया के साथ पॉडकास्ट करने का बिकॉज ऑफ हर कंट्रोवर्शियल वीडियोस, एंड उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करने आया हूँ, क्योंकि इसको बहुत हेट मिल रहा है अभी के टाइम पे। एंड थोड़ा बहुत बोला जाए तो फिर कंट्रोवर्शियल होने की वजह से वो हेट मिलना ऑब्वियस है थोड़ा। तो लेट्स क्लियर एवरीथिंग कि मैडम का क्या कहना है यहाँ पर। ओके। मैं इंट्रोड्यूस करूँ क्या अपने आप को या? कर दिया मैंने इंट्रोड्यूस, आप बताओ अपनी तरफ से थोड़ा। ठीक है। हाय, नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा नाम दिया है। एंड अगर आप ये देख रहे हो, आई एम प्रिटी श्योर कि आप क्यों देख रहे हो ये। एंड जैसे इन्होंने बोला, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है फॉर सम रीजंस। तो आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन्हें, एंड आई थिंक हमारी सारी ऑडियंस को जो इतने ज़्यादा सवाल लेके बैठे हुए हैं और उनको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि वाई आई थिंक द वे आई थिंक। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ चलो ठीक है। सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा कि जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, जो हम्म सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रही है, फर्स्ट ऑफ हम्म ऑल कि कहा जा रहा था कि आपने आर को जस्टिफाई करा। हम्म। वो क्या मतलब था? पहले आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करो। आई थिंक आर एंड आई थिंक क्या कहते हैं, डीवी. डोमेस्टिक। हाँ, डीवी, सॉरी। पहले आर की बात कर लेते हैं. ठीक है। जब आर की बात चल रही थी एंड मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे। आई थिंक कोलकाता में जो केस हुआ था उसके रिगार्डिंग देयर वाज दिस वन वीडियो जहाँ पे आई वॉज रिप्लाइंग टू दिस वन पर्टिकुलर कमेंट, एंड अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा लोग मेंशन करना अलाउ नहीं करते हैं अपने यूज़र नेम को। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड, एंड व्हेन आई फाउंड आउट, जब लोगों ने एक्चुअली वो मुझे पॉइंट आउट करना शुरू किया कि आपके मतलब आपने जस्टिफाई किया है ये वो, तब मैंने देखा और इट वाज लाइक अ सिंगल कमेंट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू अ सर्टेन कमेंट। तो आई थिंक इट वाज जस्ट वन गाय ओनली जो कमेंट कर रहे थे। यूजर नेम मैं नहीं बताऊंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन उन्होंने समथिंग ऐसा ही कमेंट किया था कि आई थिंक ड्रेसिंग पे, या आई ऑनेस्टली डोंट रिमेम्बर क्योंकि वो 1.5-2 महीने पहले की बात है। तो मैंने उन पे रिप्लाई किया था तो इट वाज नॉट जस्टिफिकेशन। आई वाज रिप्लाइंग टू दैट वन पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक पूरा लंबा हो गया था। द मोमेंट आई फाउंड आउट, मैं गई वहां पे, मैंने तुरंत से वो कमेंट डिलीट किया है क्योंकि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि आई कमेंटेड सेपरेटली इंस्टेड ऑफ द एंटायर थ्रेड जो बोलते हैं कमेंट्स का। तो मतलब आपका इनिशियल कमेंट नहीं था वो? जी नहीं, आप नहीं नहीं। आपने किसी को रिप्लाई करा था? हाँ। एंड आई और अभी आर यू मुझे। श्योर अबाउट इट? यस 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 यस। क्योंकि मेरे आई को एम। नहीं पता, मैं इतना इंडल्ज नहीं रहता इस चीज में। मैंने जो देखा मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, मैंने एक इंसान के कमेंट को रिप्लाई किया था एंड इट वाज अबाउट द कोलकाता वाला केस जिसमें आई थिंक कोई एक लड़की प्रोटेस्ट कर रही थी कि नो मीन्स नो, यस मीन्स यस वाला। सो दैट वट वाज द एवर आई गाय। वेयर, मैंने वो वीडियो देखी थी. हाउ एवर हाँ आई जी। ड्रेस, नो मीन्स यस नो, यस यस मीन्स यस। यस. ओके. हाँ हाँ। तो अगर उस पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट वीडियो पर्टिकुलरली? कि वीडियो तो पता है ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. हाँ 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 हाँ।
तो उस वीडियो को क्या नहीं, कहना है? I think सही है, like if something wrong is happening, definitely people will stand up against it. And especially जब लड़की का कोई दोष नहीं होता है तब people will stand up against it. So I really don't have a very strong opinion towards that video. लेकिन if something is wrong, definitely people will stand up against it. So yeah. चलो ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। यहाँ पे मेरे को हाँ। लगा कि वो वाला कमेंट आपका इनिशियल कमेंट है। नहीं नहीं, और आई थिंक अभी काफी रिसेंटली इसी हफ्ते में शायद लोगों के फीड्स पे वो वीडियो आई है और उन्होंने वो फाइंड आउट किया है कि आई हैव कमेंटेड दैट वे, बट इट वाज नॉट माय इनिशियल कमेंट एंड आई कुड नॉट इवन गो एंड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी डीएम के नहीं गाइस देखो ऐसा है, इनिशियल कमेंट ये था, और इनिशियल कमेंट का भी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है। सो लाइक पीपल वोंट बी मतलब जस्टिफाइड तो नहीं, लेकिन पीपल वोंट बी कन्विंस्ड कि अगर मैं उन्हें बोलूं कि मेरा इनिशियल कमेंट नहीं था, क्योंकि अभी तो स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स पे सब चलता है एंड आई रियली डोंट हैव दैट इनिशियल कमेंट आल्सो, क्योंकि उस इंसान ने भी मे बी डिलीट कर दिया हो सकता ठीक है। है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन मैं जो पूछने वाला था वो था डीवी को लेकर। आपका एक हम्म। पोस्ट था जो कह रहे थे कि आपने जस्टिफाई करा है, एंड आपका कमेंट ये देखा भी है मैंने वाला। हाँ 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 हाँ, हाँ आई तो, नो व्हाट यू हाँ, है। वो क्या था? ओके, तो आई डोंट रिमेम्बर द पोस्ट, आई रिमेम्बर द कमेंट आई मेड। मैंने कुछ तो ऐसे ही लिखा था कि मेन जो होते हैं वो ज्यादा अब्यूजिव अपनी वाइफ्स को लेके तब हो जाते हैं जब उनकी वाइफ्स शायद उन्हें ओबे करना छोड़ देती है या उनकी बातें नहीं सुनती है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट, आई थिंक मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, व्हाट इज रॉन्ग इज डेफिनेटली रॉन्ग एंड आई डोंट थिंक anyone deserves domestic violence. But the thing is कि I think about it from एक very objective point of view कि यार अगर आप इंडियन हाउस होल्ड में देख लो, आम आदमी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शंस जो अब्यूजिव हो जाते हैं फॉर नो रीजन, बट जो नॉर्मल लोग हैं, आई थिंक इंडिया में a lot of people just don't listen to men. Like अगर इवन कोई भी मिडिल क्लास वाला हाउस होल्ड देख लो, आई थिंक लड़कों के इमोशंस को इतनी ज्यादा कभी वैल्यू नहीं दी जाती है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी के ऐसे हम हम स्ट्रांग बन के रहे, हमें पूरा घर संभालना है ये वो करके। तो आई थिंक जब अगर उनकी वाइफ उनकी बातें नहीं सुनती है या आई वोंट से सुनती है बट समझती है, और ऐसे सब जब नहीं होता है तो एक टाइप ऑफ गुस्सा होता है जो अंदर ही अंदर बिल्डअप होना बहुत ही मतलब, आई वोंट से गुस्सा वो शुरू होता है कि इंसान अपसेट रहना चालू हो गया है और कुछ एक चीज अच्छी नहीं लगी, बट उनको पता है कि अगर वो ऐसे बोल देंगे कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी तो एक स्टिग्मा है कि नहीं यार आप तो लड़के हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, लाइक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप उस चीज को सहन कर लोगे। तो ये चीज ओवर द टाइम बिल्डअप होती जाती है एंड दैट इज व्हेन डोमेस्टिक वायलेंस इज इट्स स्टिल नॉट करेक्ट, डीवी जो है इट्स नॉट राइट। लेकिन जब इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं, लड़के कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और जब जब कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं, आई थिंक काफी सारी लड़कियां जो है वो उनको गिल्टी फील करवाती है टू ओपन अप। लाइक अगर आपने मेरे सामने अपना ओपिनियन या अपने एक्चुअल जो जज्बात है वो शेयर किए तो वो सामने वाले को गिल्टी फील करवा देगी, तो इसलिए वो कभी मतलब खुल के बोल ही नहीं पाते। एंड उनकी तरफ से भी एक गलत बात है कि इट शुड नॉट टर्न इनटू एंगर, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। आप बैठ के बात करो, अगर आपका पार्टनर या आपकी वाइफ नहीं सुन रही है आप उन्हें जबरदस्ती बिठाओ, जस्ट टॉक इट आउट। बट समटाइम्स इन सम केसेस इट जस्ट डजंट हैपन एंड आई थिंक के लड़कों के ऊपर भी इक्वली, आई वोंट से इक्वली बट लाइक काफी हद तक प्रेशर होता है घर संभालने का एंड आई थिंक फैमिली आगे बढ़ाने का। तो आई थिंक अभी तक क्योंकि मैं ना इस पूरी चीज में बहुत नहीं हूँ, तो मुझे खुद को पता नहीं है कि यार क्या वर्ड्स है क्या नहीं है। समटाइम्स आई यूज दोज फ्रेजेस जो बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग है, बट मैं उस तरह से कभी सोचती ही नहीं हूँ उन चीजों को। आई थिंक हाँ हाँ नहीं ऐसे होता है तो आई कॉमेंट एंड आई पोस्ट, सेम विथ माई वीडियोज ऑल्सो।
तो ठीक। इसलिए। ठीक, मैं आपको एक बात बोलूं, जो आपने वर्डिंग वहां पे यूज करी, मेरे ख्याल आई से नो। आप वो चीज बताना चाहते थे जो सोसाइटी में चल रहा है, बट आपने जो वर्ड यूज करा ना वो एक्सट्रीमली रॉन्ग है। और वो जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। अगर कोई लड़के में बिल्डअप हो रहा है गुस्सा, घर की बातें नहीं सुनी जा रही, बहुत चीजें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई भी वो नहीं बनता उसको कि वो मारे, डोमेस्टिक वायलेंस करे, कोई भी हो ही नहीं सकता, जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि अभी रिसेंट केस में, अतुल सुभाष के केस में देखा होगा आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस बंदे ने हाथ नहीं उठाया, वो खुद ही, हाँ, वो समझ आता है कि अब उसके बारे में आप अलग से बात करो, अच्छे से बात करो। दैट पॉइंट वो होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, कि उस बारे में बात करो, अपने उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करो, अवेयरनेस फैलाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट यहाँ पर यही बात होगी, इस जगह पे अगर मैंने अतुल सुभाष का केस लिया, आप यहाँ पर बोल भी सकते थे कि ये फेमिनिस्ट बोले। इस टाइम पे ये चुप बैठी हुई थी, क्या कहते हैं, 95% फेमिनिस्ट पेज एकदम चुप बैठे हुए थे इस टाइम पर। आपको यहाँ पे बोलना चाहिए था कि अगर ये बात आप उठा रहे हो सोसाइटी को लेकर, तो यहाँ पे उठाओ। लेकिन आपने यहाँ पे बोलकर बहुत गलत करा, क्योंकि अभी वहां पे उस वाले केस में हमारे पास लॉज नहीं है। आपको पता होगा इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस को लेके लॉज है ही नहीं। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को पीट रही है, देन ही कैन नॉट फाइल एनी कंप्लेन। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, जस्टिफाई करना चाहिए था कि वैसे तरीके से आपको यहाँ से आवाज उठानी चाहिए थी। यहाँ से आपको, अगर आप फेमिनिस्ट को यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराते कि तुम क्यों नहीं बोल रही, इक्वलिटी का नारा जो लगाते हो, तब देन आई थिंक तब वो चीज बेटर रहता। लेकिन जो आपने बोला, दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। तो उसके, कंप्लीटली। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग कुछ, उस पर्टिकुलर जो भाई। हाँ मैं ना, या मैं ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा, मतलब आप तो काफी टाइम से कंटेंट भी बना रहे हो, एंड आई थिंक कि मैं बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं, बहुत बिगिनर लेवल पे हूँ इस पॉइंट पे। तो डेफिनेटली लाइक आई आई डोंट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी एकदम परफेक्ट, और मुझे पता है कि क्या चीज़ें बोलनी है क्या चीज़ें नहीं बोलनी है, किस तरह से चीज़ें बोलनी है। सो डेफिनेटली एवरी वन डज मेक मिस्टेक्स, एंड आई थिंक मैंने रिसेंटली एक पोस्ट भी डाला हुआ है कि अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो, जेन्युइनली सॉरी वाला। बिकॉज मुझे पता ही नहीं था यार कि यू नो मेरे वर्ड्स इतना ज़्यादा मायने भी रखते हैं। एंड अभी जाके सडनली जब मुझे एड इन्फ्लुएंसर ने शाउट आउट दे दिया था, एंड जब मेरी पोस्ट काफ़ी लोगों को ट्रिगर कर रही थी, उस हिसाब से मेरी रीच बढ़ी है। बट अदरवाइज आई हैड, आई थिंक 400 500 फॉलोअर्स थे, और सब लोग मेरे दोस्त थे। तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली पता क्या है द रीजन पीपल आर गिविंग यू आउट, शाउट आउट, जैसे मैंने भी 2-3 वीडियो आपके फेवर में बनाई थी, फेवर में तो नहीं हम्म। कहूंगा मैं, बट ये था कि जो आपको बुली मिल रही थी ना, उसके हम्म। अगेंस्ट थे हम। और राइट। रही बात, देखो, हमने बीच में एक ग्रुप भी बनाया था, आप थे, मैं था, और दो जो फेमिनिस्ट आपको चिल्ला चिल्ला के गाली दे रही थी। हाँ हाँ हाँ। मैंने उन चारों का ग्रुप बना के एक बार मैंने कहा था, एक बार बात करके देखो। हम्म। दोज टू गर्ल्स वर गिविंग यू टॉन्ट्स अननेसेसरी। मैंने जबकि रिक्वेस्ट करके कहा था कि अच्छे से बात करना, राइट। हाँ आपको जी भी कहा हाँ। था कि देखो ये चीज होती है, आप 20 ईयर्स के हो, राइट। तो अभी हम्म। ये खुद समझने वाली एज होती है। मैं भी इस टाइम में बहुत डम था। हम्म। मैं ज्यादा नहीं हूँ, मतलब मैं बता नहीं रहा एज अपनी, 25 से नीचे हूँ, इतना समझो। बट वहां पर उस एज में मैं भी बहुत चीजें मेरे को समझ नहीं आई थी। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग। तो ये चीज ना, आप जो कह रहे हो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो फिर अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो देन यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, दूसरे वाले लोगों से सुनो। हाँ, मैं समझता हूँ कि सामने अगर टॉन्ट मार रहा है तो फिर मन नहीं करता बात करने का, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सामने वाले का ओपिनियन भी एक बार। हम्म। हाँ नहीं, डेफिनेटली लाइक आई एम वेरी ओपन टू हेल्दी डिबेट्स। मैंने मेरे कई सारे डीएम्स पे रिप्लाई करके बात भी करने की कई बार कोशिश की है, एंड हम लोग हेल्दी डिस्कशन हुआ है हमारे बीच। बट एक ग्रुप है एक सर्टेन लड़कियों का, और इस पॉइंट पे तो वो ग्रुप ऐसा बन गया है कि मुझे यूजर नेम याद तक रह गए हैं। क्योंकि जब देखो मुझे कमेंट सेक्शंस में, डीएम्स में, स्टोरी रिप्लाईज में वही लड़कियां मिलेंगी नाम जो, मत लेना, नाम मत हाँ लेना, जी नाम हाँ मत जी लेना। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। वो लाइक आई थिंक बहुत ही ज्यादा
अननेसेसरीली क्या कहते हैं, टॉन्ट भी नहीं, मैं टॉन्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन वो तरह की जो लैंग्वेज होती है, आई डोंट थिंक एनीवन शुड लाइक टॉक टू अ स्ट्रेंजर लाइक दैट, लाइक लेट मी मैं टेल यू उनको। लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू एक लड़की ने आपके अकाउंट में ओनली फैंस ओपन करने के लिए बोला था आपको। हाँ हाँ हाँ, आई वो रिमेम्बर। और उसके नीचे एक कमेंट आया था, उसके लिए शक्ल होनी चाहिए। ये जो दूसरा कमेंट जिसने करा था ना, जिसके लिए शक्ल होनी चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास चैट का, ग्रुप चैट का उन सारी लड़कियों का, जिसमें वो एक दूसरे लड़के को आर थ्रेट्स दे रहे हैं, उसकी मम्मी को, बेसिकली उस लड़के की मम्मी को। उस लड़के ने घटिया काम करा था एक, ठीक है, उस लड़के ने भी कोई दूध का धूला नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी का क्या जा रहा है, तुम उसकी मम्मी को कैसे दे सकते हो? देख यही चीज है कि वो जो जो बुली हो रहा था ना आपके साथ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद यू रिस्पेक्टफुली, वो चीज की वजह से हम लोगों ने कि एक बार थोड़ा सपोर्ट देते हैं, उसके बाद में जाके देख लेंगे। क्योंकि देखो कोई भी बंदा ऐसे अचानक से समझदार नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं थी, तो उसी बेसिस पे मैंने क्या कहा था, मैंने जितनी भी वीडियो में कहा था, भाई एक बार प्यार से समझा लो। हाँ देवर हाँ। देवर एक्सट्रीमली, मतलब देवर क्रॉसिंग देयर लिमिट्स, एवरी वन ऑफ देम। और एक आपकी भी यहाँ पे ना मैं बात बताता हूँ, जो लड़कियां ढंग से कमेंट भी कर रही थी ना, यू आर इग्नोरिंग देम। आप ऊपर से आपने भी ना फ्यूल में फायर में फ्यूल डालने वाला काम करा, जब आप लड़कों को रिप्लाई कर रही थी कि जो लड़के करते हैं ना कमेंट, एंग्री फेमिनिस्ट कमिंग 1 2 3, जो भी ट्रिगरिंग फेमिनिस्ट कमिंग, वो भी उनको ट्रिगर कर रहा था वहां पे, वो उनके लिए इनडायरेक्ट टॉन्ट था। ग्रुप में नहीं थे हम इस बारी चार, लेकिन वो इनडायरेक्ट टॉन्ट हम्म बनता है सामने की, देख रहे कि ये लड़कों को रिप्लाई कर रही है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अब मैंने लास्ट पॉडकास्ट एक लड़की फेमिनिस्ट के साथ करा था, श्रेयोसी, देखा? हम्म उन्होंने दिखा आपके दिखा। ऊपर भी वीडियो बनाई थी। हाँ उन्होंने, हाँ। हाँ, तो मैंने। फिर आप वैसी वीडियोस का रिप्लाई करो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देकर, आपको करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम रिस्पेक्टफुल वे में करा था। हम्म। तो ऐसी अगर वीडियोस अगर कोई आपके ऊपर बनाए तो मेरे ख्याल से, या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, देन आई थिंक यू शुड बी लायबल टू देम। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस, मैं वीडियोस डालता हूँ, मेरे नीचे आते हैं फेक अकाउंट सारे, रोना धोना लेकर अपना। अगर कोई मेरे ऊपर हम्म वीडियो बनाए तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, लेकिन अगर ये फेक कमेंट आके ऐसे गाली गलौज करेंगे, आई विल नॉट रिप्लाई देम। बट हम्म तो लेकिन मैं जो कह रहा हूँ समझो, जो ना जो तरीके से बात कर रहा है उसको तो रिप्लाई करो कम से कम आप, वहां तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना एक। नहीं, बात आपकी एक्चुअली बिल्कुल सही है, 100% एग्री। द ओनली थिंग इज कि मैं सही में अब तो कमेंट्स पढ़ना मैंने बंद कर दिया है। आफ्टर आई थिंक मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मुझे भेजते हैं स्क्रीनशॉट कमेंट्स के चेक दिस आउट ये वो, तब जाके मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि यार एक पॉइंट पे जब बहुत ही ज्यादा हेट हो गया था, मैंने नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर दिए थे इंस्टाग्राम के। बट आई थिंक अगर कोई इंसान रिस्पेक्टफुली, श्रेयसी जैसे है, आपने जैसे रिस्पेक्टफुली कॉल आउट किया था मुझे, आई थिंक आई डेफिनेटली एम लायबल टू मेक अ रिस्पॉन्स वीडियो या एटलीस्ट अ स्टोरी और अ पोस्ट अबाउट इट, कि दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन दिस टॉपिक, इफ दैट मेक्स सेंस। मैं देखो, अभी ये चीज जो आप कर रहे हो ना, हम्म जैसे 4 लाइनें लिखकर एंड कर दिया खत्म, फेमिनिज्म को बोल दिया, राइट? हम्म दिस इज दिस इज समथिंग अ पेज इज डूइंग सिंस एजेस। एक है पेज, 1,09,000 फॉलोअर है, मैं नाम नहीं ले रहा फिलहाल अभी। हम्म फेमिनिस्ट पेज है, वो पोस्ट करता है सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसके बीच में ऐसे एकदम रेज बेट वाले पोस्ट शेयर कर देता है, मेन के हम्म बारे में सिर्फ ऐसे ही करता है। 16-17 साल की लड़कियां हैं उस पेज की एडमिन, एंड इतना इतना वाइल बना दिया इन्होंने, वो वाला पेज इतना वाइल बना दिया है, बिना सर पैर की बातें करेंगे, बिना सर पैर का पोस्ट डालेंगे, जो बिल्कुल कुछ नॉनसेंस, बिल्कुल 4 लाइनें लिखकर कुछ बोलते बोलते नहीं है, एंड दे गेट अप्रिसिएशन फॉर दैट, बिकॉज वो लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम जो हो रहे हैं उसको भी शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि वो उनको, ये जितना ग्रुप था, ये लड़कियों को वो नहीं दिख रहा, और हम उसके ऊपर बोले तो वो ग्रुप पूरा हम पे चढ़ के आ जाता है। ऐसी चीज, हाँ। ये लूप होल है उनका निकला हुआ। हम्म तो इस चीज पे भी उन्हें वो तो ध्यान देंगे नहीं। आप अगर ऐसा करते तो मे बी यू विल गेट अलॉट, जितना सपोर्ट अभी मिल रहा था तुम्हें लड़कों से, जो और ज्यादा मिलता, ये एक तरीके से जेंडर वॉर वापस बन जाता। हम्म
तो मैं अभी फिलहाल ना ये सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपको कंटेंट बनाना है अपना, तो आप वोकलाइज करो जितना हो सकता है, ये लिखा हुआ रहने दो अभी। हाँ हाँ, मैं और ना जित एक्टिव। और रही बात, मेरे ख्याल से तो मैंने आपके काफी सारे पोस्ट है मेरे पास, स्क्रीनशॉट वगैरह, मैं एक एक करके थोड़ा पूछता हूँ। हाँ, यहाँ पर था: मॉडेस्ट, ओबीडियंट, सबमिसिव, रिस्पेक्टफुल, पेशेंट, फेथफुल, नर्चरिंग, रिलीजियस वुमेन। आप हम्म। हो ये सब? हाँ हाँ हाँ, कई, काफी हद तक यस। काफी हद तक? काफी हद तक मतलब? नहीं, क्योंकि पेशेंस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार, हर इंसान की एक लिमिट होती है, तो पेशेंस में यस डेफिनेटली थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बट अदरवाइज आई थिंक हाँ। पेशेंट लिखा हुआ है स्पेलिंग यहाँ पर अपने वैसे तो, एनीवेज। मैं कह रहा था कि सही गलत है क्या? ना ना, पेशेंट लिखा हुआ है ना अपने बीच में। मैं कह रहा था, सुनो, आपने हाँ ये जो कह रहे हो एक हद तक हो, मतलब क्या पूरा नहीं हो? यार, पूरा तो मतलब फिर एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, एंड आई थिंक अगर कोई तो इंसान है। एक्सट्रीमिस्ट लिखा तो एक्सट्रीमिस्ट जैसा ही है ना फिर। आई ये तो नो, लिखा आई नो। वही तो है, वही तो चीज आ गई ना वापस। क्योंकि अब जिस ग्रुप मैं में, वही बोल रही हूँ यार कि दैट वाज आई थिंक माय वन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट जो मैंने लाइक लड़कियों को लेके या इसको लेके बनाई थी। अगेन आई एम टोटली लर्निंग, एंड आई अंडरस्टैंड कि यार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए हैं मैंने, बट आई थिंक देयर कुड हैव बीन अ बेटर वे टू वोकलाइज माय ओपिनियंस 100%। वो तो आप ही बता सकते हो। हाँ हाँ, कर रही अच्छा, हूँ, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट। तो मतलब ये वाला पोस्ट एकदम एक्सट्रीमिस्ट था, आप एग्री करते हो ये वाले पोस्ट से हाँ मतलब? हाँ हाँ जी। नेक्स्ट है: फेमिनिटी इज ब्यूटीफुल, फेमिनिज्म इज ऑफुल। ओके, इस पे बहुत ज्यादा कहने की बात है। तो सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट फेमिनिज्म, आई एम रियली नॉट टॉकिंग उस फेमिनिज्म के बारे में जो एक्चुअली सदियों पहले हुआ था। वो किस बारे में था? लड़कियों को पढ़ाई के राइट्स दो, वोटिंग के राइट्स दो, बेसिक बाहर जाने के राइट्स दो। क्योंकि उस पॉइंट पे बातें ऐसी थी कि उनको ऐसे फील हो रहा था कि लड़के लोग सब चीजें कर रहे हैं और हमें घर के बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। व्हेन आई से फेमिनिज्म, अगेन मेरी गलती है, मुझे सूडो फेमिनिज्म यूज करना चाहिए था, एंड आई थिंक मैंने वो नहीं किया, एंड फेमिनिटी इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली लिखा है ना। हाँ, तो उससे वही मेरा मतलब था कि जो लड़कियां एक्चुअली समझती है अपने रोल्स को, या जो लड़कियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, दैट इज ब्यूटिफुल, बट द सूडो फेमिनिज्म विच आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट उस वीडियो में, वो ना, इट, आई, मुझे नहीं ज्यादा जमता है यार वो। आई रियली थिंक कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, लड़कियों को मैनिपुलेट किया गया है रिसेंटली, और ये सब बहुत रिसेंटली चालू हुआ है। तो ये सब मेंशन करना था ना, ये दो लाइन में कैसे बता सकते हो आप? समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ, आई कंप्लीटली ना अंडरस्टैंड। ना, लेट मी टेल यू कि अगर हाँ। आप एज अ लड़की बोलोगे कि फेमिनिज्म बेकार है, फेमिनिज्म इज ऑफुल, यू डोंट हैव अ प्रिविलेज दैट काइंड ऑफ। मैं एज अ लड़का बोल सकता हूँ कि फेमिनिज्म ऐसी की तैसी, फेमिनिज्म वे, फेमिनिज्म वो, मैं बोल दूंगा, एंड आई विल गिव अ गुड रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि हम्म मैं इतना बोल सकता हूँ कि फेमिनिज्म भाई बेकार है। आज का सारा सोशल मीडिया का हर एक पेज उठा के देख लो, फेमिनिज्म का अनाप शनाप बातें कर रहा है। एक एक नाम भी ले दूंगा मैं हर एक पेज का। मैं इस बेसिस पे बोल दूंगा पूरा फेमिनिज्म बेकार है, पूरा नहीं मतलब 95%। बाकी 5% जो मैंने अभी तक देख रखे हैं, कमेंट्स में दिखते छोटे छोटे, या 10,000 फॉलोअर होते हैं, या 9,570 फॉलोअर होते हैं किसी के, इस हिसाब से मैं देख लेता हूँ कि कौन कितना मोटिवेटेड है अपने, कौन कितना मोटिवेटेड है अपने गोल को लेकर रिगार्डिंग टू फेमिनिज्म। तो उस बेसिस हम्म। पे ना मैं ये कह देता हूँ कि मैं पूरा फेमिनिज्म को ठीक नहीं मानता। अब वो सारी लड़कियां आके फिर मेरे को बोलती है, नहीं वो फेमिनिज्म नहीं, वो सूडो फेमिनिज्म होता है, कमेंट्स में बोलती हैं। आई डोंट वांट दैट।
आई डोंट वांट दैट तुम कमेंट में आके बोलो कि सूडो फेमिनिज्म है, तुम वोकली बोलो, तुम इन बड़े बड़े पेजेस को कॉल आउट करो, देन आई विल बिलीव दैट ये सब सूडो फेमिनिज्म है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी फेमिनिज्म फॉर मी। क्योंकि सूडो फेमिनिज्म 95% गंद बचा रहा है, 5% आके मेरे को बोलती है रियल फेमिनिस्ट, वो सूडो फेमिनिज्म है, तो 5% की ड्यूटी बनती है कि वो सूडो फेमिनिज्म को रोके। अगर नहीं रोकते देन इट विल बी होल फेमिनिज्म। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। तुम नहीं बोल सकती ऐसा लड़की हो के ये, अगर बोल रही हो तो देन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हम्म। अदरवाइज ये जो तुमने 2 लाइन में लिखा है, फेमिनिटी इज ब्यूटीफुल, फेमिनिज्म इज ऑफुल, यू कैन नॉट डिफेंड योर सेल्फ विद दिस 2 लाइन। उसके बाद तुम कमेंट्स कितने राइट। कितना कमेंट कर दोगी? वो एग्जैक्टली exactly। और इसमें ना जैसा आपने बोला कि जो 95% है वो सूडो फेमिनिस्ट है, और जो 5% है वो आके आपके कमेंट सेक्शंस में जिस तरह बोलेंगे कि नहीं वो सूडो फेमिनिज्म है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल दूंगी। मैंने कोई स्टोरी पोस्ट की थी। आई थिंक देर इज वन मोर केस लाइक अतुल सुभाष, उत्तर प्रदेश में हुआ है, और मैंने बस उनकी स्टोरी पोस्ट की थी। एंड कोई तो एक लड़की थी जिन्होंने कमेंट किया था कि अतुल सुभाष डिजर्व्ड इट। एंड वो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव लगा कि यार नोबडी डिजर्व्स दैट। तो मैंने उस लड़की को कॉल आउट किया, और जब एक्चुअल जो फेमिनिस्ट होती है वो आई थिंक लाइक मेरे हिसाब से तो उनको बताएंगे कि नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, या नोबडी डिजर्व सच थिंग्स। लेकिन उनका जो पूरा ग्रुप है, और वो पूरा का पूरा ग्रुप मेरे डीएम्स में आ गया ऐसा बोलते हुए कि उस लड़की ने तो कहा जो कहा, बट आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने क्यों कॉल आउट किया, उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं। मैं थ्रेट्स जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ कि थ्रेट्स भेजने चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता ना कि आप वो चीजें लिखो, बिकॉज एक तो पहले से बड़ा रीसेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप उस पर ऐसे लिख दोगे तो आई डोंट थिंक कि यार देखो, ये मैं एक बात बताता हूँ, वो जो अकाउंट होगा जिसने बोला था, फेक अकाउंट था, जी नहीं, रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट था? देखो मैं यही बात बताता हूँ, ऐसे होते हैं, काफी होते हैं। मेरे में आते हैं ना, ज्यादातर फेक अकाउंट्स वाले आते हैं 2-3 रियल वाले भी ऐसे बोलने। बट जो आपने अतुल सुभाष को लेके पोस्ट करा, उससे पहले जो आपने इतना सब कुछ पोस्ट करा है ना रेज बेटे, उसको लेके भी गुस्सा रहता है। मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ऑकवर्ड गोट, पता है ना? हम्म। ऑकवर्ड गोट ने क्या रील डाली थी अतुल सुभाष पे? हाँ 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 हाँ, हाँ, मैंने देखी है। उसके उसके हाँ। बाद उसको जो थ्रेट्स मिले थे वो पोस्ट करके वो विक्टिम बन रही थी। राइट। हाँ। तो लोगों ने उसको विक्टिम बनने नहीं दिया था उस टाइम पर, वो विक्टिम वाले पोस्ट के नीचे भी उसको सुनना पड़ रहा था काफी हद तक। उसने उस टाइम पे दोनों पोस्ट के कमेंट्स डिसेबल कर दिए। तो हम्म। यू आर सेइंग कि अतुल सुभाष के केस के पोस्ट के नीचे जो आपने डाला, इतना वाइल्ड कमेंट आया, वो तो लाजमी है, क्योंकि जो आपने ये जो रेज वेट वाला करा है ना अननेसेसरी, दैट इज अ प्रॉब्लम। आई एम सॉरी। क्योंकि वो जो गुस्सा, वही तो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, डोमेस्टिक वायलेंस वाले इशू में, कि एक बिल्डअप हो अंदर जाता गुस्सा है। एक अंदर गुस्सा जब जमा करते रहते तो एक टाइम पे निकलेगा, वो वही गुस्सा निकला उन नालायक लड़कियों का। लेकिन यहाँ पे आपकी भी गलती हुई एक तरीके से, ये मैं बता रहा हूँ ऐसा। क्योंकि अब जो आपने पास में करा, अब जो आपने सॉरी बोल दिया, उसके हिसाब से आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, यू हैव टू हम्म। बी क्लियर अबाउट एवरीथिंग जो आपने बोला, राइट? तो उस वजह हम्म। से अभी आपका नेक्स्ट पोस्ट पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, if feminism was getting respect for women, it wouldn't encourage women to do things that make them lose respect. राइट। ओके। अगेन रॉन्ग वर्डिंग, फेमिनिज्म को मुझे सूडो फेमिनिज्म लिखना चाहिए था। लेकिन द थिंग इज कि जो सूडो फेमिनिस्ट एक्चुअली होती है वो अपने आप को फेमिनिस्ट ही बुलाती है, और उनके हिसाब से वो जो चीजें कर रही है वो फेमिनिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, जबकि वो नहीं है। फेमिनिज्म का बस इतना एक मोटिव था कि लड़कियों को पढ़ाई मिले और लड़कियां सेल्फ सफिशिएंट हो सके इन केस अगर कुछ हो जाए तो। अगर कभी घर में किसी पिता की अननेचुरल डेथ हो जाती है, या उनके हस्बैंड की अननेचुरल डेथ हो जाती, मतलब अननेचुरल या ऐसे एक्सपेक्ट नहीं नेचुरल, की। हाँ सॉरी। उल्टा अगर बोल दिया।
उल्टा हाँ बोल दिया वही, आपने। एग्जैक्टली अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनके पिता की या उनके हस्बैंड की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को क्या कहते हैं वो क्लूलेस हो जाए या उन्हें पता ही ना चले कि अब क्या करूं, अब क्या कहाँ जाऊं। वो फेमिनिज्म का मोटिव था। लेकिन इसलिए मैंने कई सारे पोस्ट में मॉडर्न फेमिनिज्म भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई लड़की सूडो फेमिनिस्ट है, वो अपने आप को नहीं बताएगी कि मैं सूडो फेमिनिस्ट हूँ। वो तो ऐसे नारा लेके घूमेगी कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, और उसके नाम के पीछे, फेमिनिज्म के नाम के पीछे, वो बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी अनरीजनेबल चीजें करना शुरू कर देंगे। ओएफ अकाउंट्स है, कोई भी जगहों पे आई थिंक इमोडेस्ट कपड़े पहनना है, विच इज डेफिनेटली देयर चॉइस। मैं उन्हें कभी ऐसे, अब हम ऐसे घर घर जाके बोल तो नहीं सकते, या हर लड़की को जाके बोल तो नहीं सकते कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। लेकिन अगर फेमिनिज्म उस चीज के लिए बना होता, तो अगर फेमिनिज्म ओएफ अकाउंट्स के लिए या ऐसे कपड़ों के लिए बना होता, तो क्लियरली पता रहता लोगों को। जब अगर हम थोड़े 10-15 साल पहले की भी बात करते हैं, हमारी फैमिलीज की अगर बात करते हैं, मेरी पर्सनली मेरी फैमिली में सब लड़कियां पढ़ी लिखी है। माय मॉम, मेरी सारी जो बुआ है, सब सब लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता ना कि आप उस नाम के पीछे कोई भी चीजें यूज करना, कोई भी चीजें करना चालू कर दो, और आप फिर फेमिनिज्म का पर्दा लगा के छुप जाओ उसके पीछे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप ऐसी सब चीजें अगर करोगे कि मे बी आप थोड़े अजीब से कपड़े पहन के घूमोगे, या अगर आप कोई भी ऐसे चीजें करोगे जो आइडियली लड़कियां नहीं करती है, या हमें इंडियन सोसाइटी के हिसाब से जो शोभा नहीं देता है लड़कियों को, बेसिक, बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप वो करोगे, तो आई थिंक कि आपके दिमाग में फेमिनिज्म का आइडिया बहुत गलत है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने जो फेमिनिज्म वर्ड लिखा है, आप जो कह रहे हो कि ये सारी चीजें मैं सूडो फेमिनिस्ट को बोल रही हूँ, लेकिन सूडो कोई भी लड़की अपने आप को सूडो फेमिनिस्ट नहीं मानेगी, है ना? तो एग्जाम्पल कहाँ है आपका? कोई एग्जाम्पल दिया आपने कि ये लड़की है? जैसे मैंने काफी सारे, एक वीडियो बनाई थी, मैंने काफी सारे पेजेस का नाम लिखा था और बोल दिया था कि ये सारे सूडो फेमिनिस्ट पेजेस हैं। मैंने ओवरऑल हम्म। फेमिनिज्म को कुछ नहीं बोला, मैंने वहां पे बोल दिया कि ये सारे सूडो फेमिनिस्ट पेजेस हैं। नाम लिया मैंने पेजेस का। आपने मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि फेमिनिज्म ऐसा है, ऊपर से सूडो फेमिनिज्म भी नहीं लिखा यहाँ पर, और कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया। तो अगेन काफी वाइड टर्म हो गई है कि कोई कोई पे भी रास्ते, लड़के इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हाँ भाई सही कह रही है, लड़की बोलेगी नहीं भाई ये तो गलत कह रही है। समझ रहे हो? दैट इज द प्रॉब्लम है कि आपने एग्जाम्पल कोई नहीं दिया यहाँ पर। राइट, मैं और बिल्कुल समझ रही हूँ, एंड आई एम, ट्रस्ट मी, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं इसलिए 1-1.5 हफ्ते से मैंने पोस्ट भी नहीं किया है। मैं लिटरली बैठ के वीडियोस एडिट कर रही हूँ, सोच रही हूँ, एंड आई एम रियली वर्किंग ऑन दैट। और वो जो ओनली फैंस वाली अकाउंट थी, ये देखो, ये वाला तो खुद फेमिनिस्ट भी क्लियर नहीं है कि क्या बोले इसके बारे में। कुछ बोलती हैं कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट चॉइस। फिर अगर वो चीज, वो लड़की ओनली फैंस वाला गलत काम करती है, फिर लोग जब फेमिनिज्म को बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये फेमिनिज्म नहीं है। ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है इनका ओपिनियन। तो ये, यू शुड मेंशन दिस, यू शुड मेंशन दिस कि ऐसा क्यों होता है। या तो फिर एक साइड लो ना, अगर या तो फिर ओनली फैंस जो कर रहा है उसको बोलो हाँ भाई शी इज डूइंग दिस इज, शी इज डूइंग दैट बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। और अगर कोई ओनली फैंस को बोलता है, फिर ये पीछे मत हटो कि फेमिनिज्म को मत बोलो, ऐसे बोलो ना, एंड यू शुड बी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग। राइट। हाँ तो अब अगला सवाल आपका, जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है, उसके बेसिस पे मैं, एक सेकंड बस। Okay, here it is. Women are attracted to men that can protect them physically, emotionally, and financially. Men are attracted to pretty feminine women who knows to listen. It is as simple as that. मतलब एक बार थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, थोड़ा एक्सप्लेन करो मेरे को तो। ठीक है, देखो मैं अपना बताऊंगा ओपिनियन, पहले आपका जानते हैं।
मैं तो हाँ मतलब जनरलाइज वही ऑल मैन नहीं लिखा है, मैन लिखा है, लेकिन वर्ड्स के साथ स्पेसिफिक हो सकती थी मैं। बट आई थिंक कि एज लॉन्ग जितनी बातें मैंने की हैं लड़कों से, और मैंने बहुत सारे ऐसे लाइक मेल्स से की है जो मुझसे और यूथ के कैटेगरी में आते ही नहीं है। दे आर मे बी 30 years old, 50 years old। और मैंने मतलब मैं उनसे बस इसी रीजन से बात करती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह की बीवी चाहिए। तो उनके हमेशा बस यही रिप्लाईज होते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, बस मतलब बच्चों का ध्यान रखे, और मतलब वही कि शी नोज के कैसे बात सुनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इंडियन हाउस होल्ड्स में तो बहुत ही ज्यादा कि आदमियों की बात सुनी ही नहीं जाती है, ना इमोशनली, और कई किसी हद तक ना ही डायरेक्टली जो अगर बोलते हैं तो भी काफी ज्यादा लोग ऐसे अपोज करने आ जा, बीवी खुद ही लाइक अपोज करने लगती है कि नहीं नहीं मुझे तो यही पसंद है, मैं यही करूंगी। सो देखो आई थिंक। देखो देखो ये यू आर जनरलाइजिंग दिस अकॉर्डिंग टू मी, बट क्योंकि बाहर गांव वाले एरिया में आप जाके देखो, वहां पे मेन आर ओनली द वन हु इज द हेड ऑफ द हाउस बेसिकली। यहाँ पर जो होता है थोड़ा बहुत, हम आजकल जो न्यूज में देख रहे हैं प्रिविलेज पीपल लोगों में, कि women आर मिस यूजिंग अलॉट ऑफ लॉज, तो यहाँ पर वो चीजें देखो डिफरेंशिएट हो रही है। ज्यादातर फेमिनिस्ट क्या करती हैं कि दे टॉक अबाउट जो विलेज में चीजें हो रही हैं, उनको यहाँ पे अप्लाई करके वो बोलती कि देखो हमें अभी आज भी फेमिनिज्म वहां पे चाहिए, वो वहां पे जा नहीं रही हेल्प करने मेजोरिटी ऑफ टाइम। यू कैन रेज पॉइंट्स लाइक दिस। हम्म। आई आपका डोंट यहाँ थिंक। पर, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो आपने बोल दिया ना, मैन आर अट्रैक्टेड टू प्रिटी फेमिनाइन वुमेन, देखो ये भी ना, कुछ लड़के होते हैं कि वो, मैं वर्ड नहीं बोलता वो पिक मी वाला, बट वैसे होते हैं ना कि जो जिनको फेमिनिस्ट पसंद होती है, या पता नहीं क्या होता है उनका सिस्टम, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता। तो आई थिंक यहाँ पर भी ना ये थोड़ा बहुत वही, उनको पसंद नहीं आएगा। यू हैव टू बी मोर क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग। नहीं, आपकी सही बात है। बट आपको पता है ये जो हमने बात की अभी के लड़के जो आजकल की फेमिनिस्ट लोग हैं जो गांव का एग्जाम्पल देने लगती है, मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं कि आपको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। बट द थिंग इज कि मैं जो बात कर रही हूँ वो नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस होल्ड की है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि गांव में ऐसे होता है या यहाँ पे ऐसे होता है। और लाइक जैसे लड़के मोस्टली ब्रेड विनर होते हैं, आई थिंक आज तक भी अगर लड़कियां रेशियो वाइज अगर आप देखो तो लड़कों पे ज्यादा प्रेशर भी रहता है, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि लड़कियों के पास हमेशा एक चॉइस रहती है कि अब अगर मेरा मन नहीं कर रहा, अगर मैं थक गई हूँ या कुछ भी है, मैं छोड़ दूंगी। बट कहीं ना कहीं लड़कों के पास वो चॉइस नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको। बात सही है एकदम। मैं अभी इसका एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ आपको। एक वीडियो देखी जहाँ पे एक कॉर्पोरेट का लड़का बता रहा है कि उसकी कलीग से वो बात कर रहा था, उसके घर में, लड़के के घर में एक शादी थी, तो वो बोल रहा था शी हैज अ बीटेक डिग्री, जिस लड़की की शादी है जो आ रही है घर में, उसके बाद बीटेक की डिग्री है, शी विल वर्क, आधा आधा चलाएंगे, इक्वेलिटी। तो उसकी कॉर्पोरेट वाली कलीग कहती कि नहीं, लेट हर डिसाइड इफ शी वांट टू बी हाउसवाइफ और अ वर्किंग वुमेन। उसने, बंदे ने मुंह पे मना कर दिया, नहीं दैट्स नॉट द केस राइट नाउ। आपके पास एज अ वुमेन आपके पास वो प्रिविलेज है, हम लड़कों के पास वो वाली प्रिविलेज नहीं है। ऊपर से, ऊपर से अगर आप कोर्ट में 19-20 हो जाती है शादी में, कोर्ट में जाओगे आप तो सीधा सीधा ये बोल दोगे कि मेरे पास तो जॉब है नहीं, नाउ ही हैव टू मेंटेन हर, जब तक उसकी जॉब नहीं लगती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती लड़की की। दिस आपको इज एक द बात पॉइंट। दिस, एक सॉरी। सेकंड, दिस इज, अब इसके बाद और इक्वेलिटी की बात सामने से आती है कि लड़कियों की तरफ से तुम बच्चा पैदा करके दिखाओ। क्यों बच्चा पैदा करके दिखाए हम? एक बात बताओ पे कि अभी थोड़े महीने पहले तुम सब खुश हो रही थी कि देर वॉज अ आर्टिकल, बाय 2030 45 वुमेन, 45% ऑफ वुमेन विल बी चाइल्डलेस एंड यस। सिंगल, एंड दे वर हैप्पी।
लिटरली वीडियोस है मेरे पास, दे वर सो हैप्पी। अब इनको अचानक से बच्चा पैदा करना है, सबको सबको। जैसे आई नो। ये चीजें इनको बतानी पड़ती है। इसमें ना, अगर कोई भी इसे अभी, हाँ मेरे को पता काफी सुन रही होगी, अगर किलस रहे हो ना तो देन यू आर अ सूडो फेमिनिस्ट। मैं यस सीधा सीधा वर्ड बोल रहा एग्जैक्टली। हूँ। तुम चुप रहो, तुम अगर टोंट मत तुम टोंट मत मारो अभी। तुम टोंट मत मारो। तुम टोंट सॉरी, मत मारो। तुम नहीं मारोगी। सॉरी, तुम कट नहीं। कर देना प्लीज, कट नहीं, कर देना। नहीं किसी से डालूंगा। मैं डालूंगा ये वाला। नहीं यार, नहीं, प्लीज बचा नहीं, लो। ना। अगला सवाल मैं ये डालूंगा, मेरे को देखना, उनका रिएक्शन देखना है। वो ग्रुप में बहुत बोल रही थी उस दिन, बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी उन्होंने। आई वॉन्ट देम टू फील अ लिटिल बिट। वो क्या कहते हैं, जीरा जैसे खोलते हुए तेल में डाल देते हैं ना, आई जस्ट वॉन्ट टू। हाँ हाँ। तुम चुप रहो। आपको लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जब आपने बीटेक वाली बात की ना, उसमें जैसे मैंने बोला कि लड़की के पास चॉइस नहीं रहती है, लड़के के, अरे लड़के के पास चॉइस नहीं रहती है, लड़की ऑलवेज हैज अ चॉइस। उसमें अगर जो आपने बोला आगे कि शादी में अगर 19-20 हो जाती है और कोर्ट में जाओगे, तो गोल गोल घुमा के बात वो लड़के वालों पे ही ब्लेम डाल देगी कि वो तो अगर मैं है, हाँ। वो है, वो चीज तो है। हाँ। उस पे कुछ कर ही नहीं सकते अभी के टाइम पे, जब तक लड़कों को समझना पड़ेगा लड़कियों का कोई रोल नहीं है। लड़कियां, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फेमिनिस्ट से वो आवाज उठाए इसके बारे में, वो नहीं उठा रही आज के टाइम पे। देन लड़कों की ड्यूटी बनती है कि भाई तुम पॉलिटिशियंस को इतना पैम्पर करना बंद करो, ये मेरी पार्टी वो। क्योंकि लड़के भी कई दूध के धुले नहीं है, वो पैम्पर करते हैं अपनी हाँ। पॉलिटिशियन पार्टी को, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज आए। कैसे आए, गाली देके आएगा इनके कमेंट्स में। आई डोंट थिंक कि लड़के भी यहाँ से सोचते हैं। नेक्स्ट, गाली देके नेक्स्ट, तो। नेक्स्ट वाला तुम्हारा मेरे को अच्छा लगा। मॉडर्न वुमेन इन मॉडर्न वुमेन इन द वर्ल्ड, आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। मॉडर्न वुमेन इन द कोड, आई एम ओप्रेस्ड, आई नीड 50-50 ऑफ हिज नेटवर्थ, मंथली अलाउंस। इसका सामने से एक आएगा कि देखो ये वाली चीज इज वेरी मच ट्रू। बहुत कम केस में, जो लास्ट हमने पॉडकास्ट करा था, श्रेयसी आई थी, उन्होंने बोला था कि अगर मेरे साथ कोई भी पीड़ित, और मेरा हस्बैंड मेरे को मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, देन आई डोंट वांट एनी ऑफ हिज मनी। मैं अपना ख्याल कर रख लूंगी। आई एम दैट मच इंडिपेंडेंट, उन्होंने खुद बोला था। एंड वो अच्छी चीज लगी थी कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम्हें बंदा तड़पा रहा है तो भाई उससे अलग हो जाओ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऊपर है इंस्टेड ऑफ मनी। अब तुम मनी लेके उसके साथ फिर भी चिपकी हुई हो, दैट विल बी रॉन्ग। तुम उसकी एग्जैक्टली। मनी। अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो आपने ये चीज बोली इसके रिगार्डिंग में वो सामने से लेके आ जाते हैं दहेज वाली बात। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू कि दहेज आज भी लिया जाता है, दहेज बोला जाता है, गिफ्ट बोला जाता है बहुत तरीके से। तो यू हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो, कि एक आधे पोस्ट में डाउरी वाली चीज को भी मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि है आज के टाइम पे भी पीड़ित होते हैं लोग, काफी हैं। गाँव में तो बहुत है। और यहाँ प्रिविलेज जो सिटीज, जो जिसमें हम सोचते हैं ना कि एलिमनी क्यों ले रहा है, ये प्रिविलेज लोग हैं जो ज्यादातर ऐसे वो भी लेते हैं डाउरी, काफी गिफ्ट बोल के जानती, लेते हैं वो। वो गिफ्ट वो बस दिखता नहीं है और वो इतना ज्यादा सामने नहीं आता, बट होता है। और लाइक अगर दहेज देना लेना गलत है तो आई रियली थिंक यार एलिमनी भी गलत है। और फेमिनिज्म का पूरा मतलब ही वो था ना कि हम हमारी बेटी को इसलिए पढ़ाएंगे कि इन केस अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो अपना गुजारा अपने आप कर सके। वही तो पूरा पॉइंट था। उसका ये मतलब कभी नहीं था कि आप अपने राइट्स को मिसयूज करो या कुछ भी करो। मतलब लाइक आप उस हाथ को कभी नहीं काटोगे ना जो आपको खाना खिला रहा है। लड़कों ने उनको वो राइट्स दिए ऐसा सोचिए कि नहीं चलो इनकी बात सही है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों का हमारा घर चलता रहे, इसलिए इनको पढ़ाई वढ़ाई करवाते हैं अच्छे से सेटल, मतलब अपने आप भी कुछ कर सके वो करवाते हैं। लेकिन फिर आप उन्हीं के अगेंस्ट ऐसे खड़े हो रहे हो तो मुझे तो नहीं सेंस बनती इस बात की कभी भी। देखो वही तो चीज आपको पॉइंट आउट करो ना, फिर ऐसे पकड़ के उस पर्टिकुलर चीज को, आप होल मूवमेंट को ऐसे टारगेट करोगे। मैं क्लियर रहता हूँ अपनी चीज में, जब भी मैं बोलता हूँ मेरे को मॉडर्न फेमिनिज्म पूरा पूरा का पूरा मैं बोलता हूँ, इंक्लूड करता हूँ। एंड मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का क्रेडिट खाना बंद करो। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ ये चीज। तो लेकिन आप जब होते पूरा कलेक्टिव हो जाते हो एक चीज को, वो कोई क्लियर नहीं करते कि पिछला वाले को नहीं बोल रहे, मैं इस वाले को कह रहा हूँ। अब अगला पोस्ट आपका इसी बेसिस पे है
It's literally so funny when modern women fought and made a chaos. सॉरी यार, ये बहुत मेरे को दिख नहीं रहा ना इसमें. इट्स लिटरली सो फनी व्हेन मॉडर्न वुमेन फॉट एंड मेड अ chaos टू गेट फ्रीडम, only to go and work under boss who is being sexist. Who asked you to do that? राइट। बताओ बताओ. तो जैसे पता है, आई रियली थिंक कि जो लड़के होते हैं बाय नेचर बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल या बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को लेके। तो जैसे मैंने अभी एक तो मैं बहुत रीसेंट पोस्ट में एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके बच्चे हैं 15 साल के या कोई भी है, और अगर वो बोल रहे हैं कि हमें इस लोकेशन पे जाना है पार्टी करने या वेकेशन पे जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो आप नहीं जाने दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो जगह उनके लिए शायद इतनी सूटेबल नहीं है। तो अगर आपको आपके हस्बैंड, आपके पापा, आपके बॉयफ्रेंड, कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि आपके भैया अगर ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्लीज मत जाओ या यहाँ पे मत जाओ, वो यहाँ पर ये बात हो रही है काम की, इधर उधर जाने की बात नहीं हो रही. जैसे वो तो चलो वो डिफरेंट टॉपिक हो गया, आप लेके जा रहे हो जहाँ पे मेरे को, यहाँ पे काम की बात हो रही है कि बॉस की बात हो रही है यहाँ पे, कि बॉस इज बीइंग सेक्सिस्ट. राइट। हाँ, क्योंकि लड़के इतने टाइम से काम करते आए हैं बाहर, तो उन्हें पता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स होते हैं एक नॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट में। तो वो क्यों चाहेंगे कि उनका कोई चाहने वाला उस एनवायरनमेंट में जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक होना चाहिए या पॉलिटिक्स होने चाहिए, बट आप कई चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दैट्स नॉट जस्टिफाइड के पॉलिटिक्स हो रहे हैं। डेफिनेटली इक्वालिटी होनी चाहिए नो मैटर जो भी वर्क प्लेस हो। पर अगर आप एक अकेले लड़के हो तो आप खड़े रह के पूरे आपकी ऑफिस से तो नहीं लड़ोगे ना। आप कोई भी ऑफिस या पूरे फर्म से नहीं लड़ पाओगे, फिजिकली नहीं लड़ पाओगे। आप खड़े रह के बस अपने जितना आपके कंट्रोल में है, आप उतना करोगे कि मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए सही है, आप ये चीज मत करो। इस तरह से आप समझा सकते हो अपने इनको, अपने पार्टनर्स को। मैं बताता हूँ यहाँ पर ना, यू आर रॉन्ग एब्सोल्युटली, कि आप कह रहे हो कि वर्क फोर्स वर्क प्लेस सेफ नहीं है वगैरह वगैरह. तो घर बैठ जाओ, दैट अगर तुम्हारे घर वाले बोल रहे, दैट दैट शुड नॉट बी द केस. द केस शुड बी कि वर्क प्लेस सेफ करो सबके लिए. और यहाँ पर पहली बात, वो वर्क प्लेस की सेफ्टी की तो बात तो हो ही नहीं रही. यहाँ पे हो रही है कि केओस ऑफ वुमेन बीइंग फ्री, फ्री वुमेन की फ्रीडम के ऊपर बात हो रही है, कि बॉस के नीचे तुम काम कर रही हो, सेक्सिस्ट है बॉस तुम्हारा. वहां पर आप मेरे ख्याल से ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो इस वाले पोस्ट में अपने. आपने बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहे हो यहाँ पर. यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कुछ मेरे ख्याल से पेमेंट वाला वर्क होता है, जो आप स्लेवरी कहते हो, जो आजकल की मॉडर्न फेमिनिस्ट वो बोलती है ना, मॉडर्न सूडो फेमिनिस्ट काफी सारी जो बोलती है कि घर के अंदर स्लेवरी है, काम करना, अनपेड लेबर, अनपेड हाउस लेबर. एंड वही जाके ऑफिस में काम करते हैं तो फिर उसको ये एम्पावरमेंट बोलते हैं, ये वगैरह. ये करा था ना तुमने, पोस्ट ऐसा किया डाला था। होगा मेरे ख्याल. हाँ हाँ तो हाँ, किया है किया है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपैरिजन ही मेरे को बहुत बड़ा मूर्ख वाला लगता है, कि अनपेड लेबर ये वाली चीज मेरे को समझ नहीं आती बहुत. मे बी किसी दिन और कोई अगर मेरे को अच्छे से समझाए इस बारे में, तो आई विल बी ओपन टू हेयर हिम और हर. बट ये जो कहते हैं ना कि वर्क प्लेस पे पैसे मिलते हैं, वो तो मिलेंगे ही. तुम वहां पे जॉब करने जा रहे हो, तुम घर पे किससे पैसे की उम्मीद करते हो घर के काम के लिए? क्या लड़के भी तो घर का काम करते हैं, चाहे उतना ना करते हो जितना आप लोग करते हैं, वुमेन करती है, बट एट द सेम टाइम वुमेन मोस्टली जितना वर्क प्लेस पे काम करती है, एवरेज में कम काम करती है टाइमिंग के हिसाब से. वो भी तो देखो ना. तो यहाँ आपको पर तो तुम्हारा तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो. बहुत सारी चीजें तुम बोल सकते हो, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है अपना कि ये चीज बोल सकते हो तुम यहाँ पे. तुम आपको सेक्सिस्ट सेंस है, देखो नहीं बन वर्क रही। एनवायरमेंट, वर्क प्लेस सेक्सिस्ट है, ये है वो है. तुम इस चीज के लिए बोलो कि अगर सेक्सिस्ट है तो सेक्सिस्ट के खिलाफ आवाज उठाओ. चाहे अगर मैं भी होऊंगा ना कोई वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ जहाँ पे लड़कियों को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस काफी देखी, तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा. मैं ये, अगर इतना नहीं होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, दैट इज इट.
लेकिन मेरे को कोई कंप्लीटली। पहले पहले मैं पहले आवाज उठाऊंगा, फिर अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन तुम पहले ही कह रहे हो कि अपने भाई, अगर पापा तुम्हारा कह रहा है, देन आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस, दैट शुड बी द सेकंड स्टेप, कि तुम जॉब छोड़ के आइडियल। कुछ और कर लो। हाँ हाँ हाँ। देखो आइडियली ना वर्क प्लेसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे आप एक आइडियल सिनेरियो ले लो कि एक ऐसा हमारा वर्ल्ड है जिसमें वर्क प्लेसेस में ये सब चीजें नहीं हो रही है, कोई भी क्राइम्स नहीं हो रहे हैं, नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली आवाज कई लोग इंक्लूडिंग यू आप लोग उठा भी रहे हो, एंड आई थिंक आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। बट एज ऑफ नाउ मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक हमारी दुनिया इतनी परफेक्ट नहीं है। और अगर आप एक वर्क प्लेस में हो जहाँ पे आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आवाज उठाओगे। बट मेरे हिसाब से तो यार एक मिडिल क्लास इंसान जो होता है वो एट द एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली का सोचेगा कि मैं कैसे रोटी खिलाऊंगा अपने बच्चों को, या मैं अपनी बीवी को कैसे घर खर्च के पैसे दूंगा। तो आई थिंक कि कई बार ना कई सारे केसेस में हमारी सोसाइटी में ही ऐसा एक बार हुआ था जब किसी ने तो सिमिलर कोई तो केस था जब आवाज आवाज उठाई भी थी, एंड वो इंसान को फायर कर दिया था क्योंकि उन्होंने बस आवाज उठाई थी। जो गलत बात है, मैं जस्टिफाई कभी भी नहीं करूंगी उस चीज को, पर जब अपने बॉस के पास या आपके जो ट्रस्टीज होते हैं जो जिनके पास वो पावर होती है, वो अपने अगेंस्ट कोई चीज नहीं वेलकम कर सकते, स्पेशली जब आप उनके लिए काम कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता यार कि अगर कोई इंसान बस अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है और फिर वो देख रहा है कि यहाँ पे सेक्सिज्म हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो मैं आवाज उठाऊं। एक दो बार अंदर अंदर लोग बहुत बात करेंगे, कॉर्पोरेट में ऐसा बहुत होता है कि यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये हमारे लिए कम सैलरी है उनके लिए ज्यादा है। बट उठ के कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उनके लिए हमेशा एक जॉब जाने का खतरा रहता है। तो वो तो हमेशा पहले अपना सोचेंगे ना कि मुझे घर पे खाना देना है। और आई थिंक कि वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी बहुत ही ज्यादा है। तो इतने ऐसे जॉब मार्केट में जब ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है और ये सब चीजें हैं, अगर आप अपनी एक इकलौती जो इनकम है उसे ठुकरा दोगे जस्ट फॉर रेजिंग योर वॉइस, इट्स नॉट गुड। बट इट्स हार्श ट्रुथ कि ऐसी चीजें होती है। होती तो सम है ऐसी, नहीं होती तो ऐसी चीजें, बट अब देखो ना, यहाँ पर अगर कोई लड़की घर पे काम कर रही है ना, मतलब बेटी ज्यादातर, हम्म। उसका पापा कमा रहा होगा, उसका बड़ा भाई कमा रहा होगा, तो शी कैन टेक दिस रिस्क ऑफ रेजिंग वॉइस अगेंस्ट सेक्सिज्म इन ऑफिस, वो कर सकती है। हाँ। वो समझ रहा हूँ कि कुछ केसेस में ये भी मुश्किल होता है उनके लिए, बट कर सकती है वो वाली चीज ऐसा। चलो, मैं नेक्स्ट पोस्ट है तुम्हारा। इफ योर मैन इज टेलिंग यू व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू, कहा क्या, एक तो ये ट्रू कॉलर पे कॉल आते हैं। इट इज नॉट, एक फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ। इफ योर मैन इज टेलिंग यू व्हाट टू वेयर एंड व्हाट टू नॉट वेयर, it's not because he is controlling, he wants to protect you because he knows what other men think. And as a woman, you gotta respect your man, what your man is saying. यार इस पे मैं बहुत देर बोल सकती हूँ, क्योंकि देखो जब ना शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं, मैंने तो बहुत हर घर में देखा है कि जो वाइफ्स होती है वो भी बोलती हैं कि ये शर्ट मत पहनो, वो पहनो, ये नहीं करो, ऐसे करो। रुक 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 मे- रुक रुक रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू। मेरे को सिर्फ, मैं पूरा एग्री करता हूँ कि अगर तुम्हें कोई, तुम्हारा हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या कुछ भी कोई कहता है कि ये मत पहनो, देन आई थिंक यू शुड लिसन टू हिम। तुम भी अपनी तरफ से बोलो, वो भी सुनेगा तुम्हारी बात। एंड काफी टाइम होता है। और अब जो आगे होता है कि अगर रिवीलिंग क्लोथ की बात की जाए, वो कलर की बात छोड़ दो, अलग है, कलर जो भी पहने हाँ वो उनकी हाँ मर्जी है। हाँ। अगर रिवीलिंग क्लोथ की बात हो, तो अगर कोई हस्बैंड बोले, तो ये मतलब, वो कह रहा है कि सामने से तुम्हें अनवांटेड अटेंशन मिलेगी दूसरे लड़कों से, व्हाट अदर मैन आर थिंकिंग, ये बोलते हैं। अब फिर बोलते हैं कि द फेमिनिस्ट, जो सूडो फेमिनिस्ट होती है, मतलब मेन आर दी प्रॉब्लम, मतलब ये मर्द ही गंदे होते हैं, तो उनको बोलो ना कि वो ऐसे, हम नहीं बोलेंगे उनको जाके, हम अपनी बंदी को बोलेंगे जो हमारे साथ घूम रही है। हम क्यों बोले, एग्जैक्ट। हमने ठेका ले रखा है सामने वाले का। मैं तुम हाँ तुम मैं क्या ठेका लेके बैठी हो कि वो क्राइम करेगा? तो
ये मैं सिर्फ बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत कंट्रोल तो नहीं कहेंगे इसको, बट सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और लड़कियां आप काफी होती भी है, एक्चुअली लड़कियां काफी ऐसी होती भी हैं जो बोलती है कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो मैं आई विल बी आई विल लिसन टू माई हस्बैंड। थोड़ा बहुत चलता है, इतना बहुत है कि ये कंट्रोलिंग नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर देखो, पहली बात मेरे को नहीं लगता छोटे कपड़े या कोई भी कपड़ों से किसी का करेक्टर जज करना चाहिए, कि मतलब मतलब करेक्टर नहीं, मतलब वो आर वर्ड, किसी का आर कपड़ों के बेसिस पे मैं वो नहीं मानता बिल्कुल भी। कोई भी कपड़े पहने, कुछ भी पहने, आर करने वाला कर ही देगा वो किसी ना किसी का। वो हाँ हाँ क्रिमिनल माइंडेड है। कपड़े कपड़े कैन नॉट डिसाइड कि तुम्हारा क्या होएगा। बट नहीं। कपड़ों की बेसिस पे मेरा जो पॉइंट है कि इट्स अबाउट बीइंग मतलब मॉडेस्टी के लिए, अपनी मॉडेस्टी के लिए। दैट हाँ इज और दैट इज मुझे वेयर तो ना कि ऐसा लगता अभी है कोई बीच में जा रहा है तो ये थोड़ी ना बोलूंगा कि साड़ी पहन के जाओ। भैया डेकोरम होता है अपनी अपना अपना सारी जगह पे। क्योंकि फिर वो फेमिनिस्ट वापस से बोलेगी ना कि इट इज माय चॉइस, तो आप उनको थोड़ी जाके बोलोगे तो कि भैया ये मत। पहने, हमें पहनो, हमें क्या मतलब है, तुम जाके पहनो। तुम्हारे लिए पोस्ट नहीं है, निकलो आगे से। एग्जैक्ट। यू वांट टू लिव योर लाइफ, कोई नहीं, जियो, कौन मना कर रहा है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अच्छा बताना। उसका मतलब है कि यार आपको ना, मैं नहीं बोल, जज नहीं करना चाहिए पर लोग करेंगे, कोई भी करेगा। तो फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं और मैं लोगों को, उनको समझाओ कि हमें जज ना करे, क्योंकि आप कितने, बहुत बहुत आबादी है इस देश की। तो आप हर इंसान को जाके ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि देखो मैंने ये कपड़े पहने हैं, प्लीज मुझे जज मत करो। आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो कि अगर आप कोई मंदिर में जा रहे हो, अगर आप कोई स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में या कहीं पे भी जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग होने वाले हैं, तो आप उस तरह से अपने आप को ड्रेस अप करो कि यू जस्ट डोंट गेट वो अनवांटेड अटेंशन। और मैं आपको बिल्कुल यही चीज थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि जैसे घर वाले, सपोज भैया पापा जो होते हैं, हस्बैंड्स, वो बोलेंगे कि आप काम मत करो क्योंकि सेक्सिज्म होता है। उनको पता है कि क्या चीजें होती है, क्योंकि वो बरसों से काम करते हुए आ रहे हैं। वो बस क्योंकि वो उतने बड़े सिस्टम को। नहीं पता उनको सेक्सिज्म क्या होता है, उनको नहीं पता होता। आई टेल यू विद अ वेरी गुड एग्जांपल। एक लड़की है, हाँ मेरे को कल उसका मैसेज आया। मैसेज मैंने ही करा था उसको, क्योंकि वो मेरे को कह रही थी मेरी हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो बहुत देर से। तो मैंने उससे बात करी। गेमर है वो। उसको एक 15 16 17 साल के लड़के फेक अकाउंट बना के उसको हरास पे हरास करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। कुछ भी उसका सिर्फ इतना रीजन है कि शी इज जस्ट अ वुमेन। सिर्फ इसी वजह से उसको करे जा रहे, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तिरन तिरंदाज नाम है। तिरंदाज नाम है लड़की का। गेम खेलती है, तो खाली इतना है कि वो लड़की, उसको व्यूज ज्यादा आ रहे हैं इसलिए वो थोड़े बहुत चिढ़े हुए हैं। उसको गाली पे गाली दे जा रहे हैं, गंदी से गंदी गाली दे जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई लड़का मुश्किल ही होगा जो समझेगा, क्योंकि लड़कों को तो पता नहीं है ऐसी बात। उसने मेरे को बताई तो मैं एक बारी सोचा कि मैं एक बारी बता देता हूँ, वो अच्छा टाइम मिल गया मेरे को बताने का। सेक्सिज्म डू एग्जिस्ट, उसके इट डज अगे इट। सेक्सिज्म आपको डू। पता है हाँ, उनको ना शायद, सॉरी, एक सेकेंड, उनको ना शायद नाम नहीं पता होगा कि इस चीज का नाम सेक्सिज्म है। बहुत बहुत लोग को, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड टर्म्स है, और आई थिंक कुछ साल पहले तक एग्जिस्ट करते थे ये टर्म्स, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं था। अभी मीडिया की वजह से उनको पता चल रहा है कि ओ, सेक्सिज्म का मतलब ये होता है, इस चीज का मतलब ये होता है। तो चीजें, प्रैक्टिस बहुत पहले से होती आ रही है। उन्हें बस पता नहीं है कि अच्छा इसको ये कहते हैं। तो अगर कोई भी जगह पे वो चीज हो रही है, आप एक एज एन इंडिविजुअल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज अ गुड सिटीजन ऐसा बनता है कि आप आवाज उठाओ, ट्राई करो चेंज लाने का। लेकिन इफ इट डजंट हैपन, आपको बस कोशिश करनी है कि मैं अपने परिवार को सेफ रखूं। दैट्स ऑल अ गाय, आई मीन दैट्स ऑल अ वो पर्सन। तो सबका ही रहता है आज के टाइम पे, मतलब जो जिसकी फैमिली है वो सबका यही रहता है हाँ आज के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। आपका अगला पोस्ट पढ़ते हैं। फनी हाउ isn't it funny how everyone start having problem with you when you start supporting men a little bit equality where, हाँ। आपका पोस्ट का ये है कि
आपने खुद इतना अभी तक सोचो, आपने इतना सारा जो कंटेंट डाला वो रेज बेट लगा एज अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लगा आपको? हाँ मुझे देन लगा ना, हाँ या ना में बताओ पहले। हाँ हाँ हाँ। देन फिर वो चीज है, अगर अब आप सपोर्ट करोगे मैन को, देन दे विल ऑब्वियसली तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे वो। कंप्लीटली हम्म। अंडरस्टैंडेबल। द थिंग इज के अगेन मैं सेम टॉपिक पे वापस जंप करूंगी, बट जो रेज बेट टर्म था मुझे वो भी नहीं पता था। क्योंकि मैं सच बताती हूँ, मुझे ना कैमरा के सामने बोलने से बहुत ज्यादा घबराहट तो नहीं, बट मुझे बस ऐसे लगता है कि मुझे नहीं बोलना है। तो इस वजह से मैं बस टाइप करती थी। और वो जब लोग कमेंट्स में लिखते थे कि दिस इज रेज बेट और फिर कुछ रेटिंग देते थे ऐसे, तो मैंने लिटरली गूगल किया है कि मीनिंग ऑफ रेज बेट, और फिर मुझे पता चला है कि ओ अच्छा, इसका मतलब रेज बेट होता है। तो उसके बाद आई अंडरस्टूड कि अच्छा, इसको रेज बेट कहते हैं। फिर भी कई हद तक मैं वही डालती रही, क्योंकि आई वॉज स्टिल फाइटिंग विथ माई सेल्फ कि यार कैसे बोलूं, क्या करूं। एंड आई अब थिंक मत डालना। अब मत अब तो डालना। अब मत डालना, वो मत डालना। और एक चीज और है कि तुमने बोला कि तुम्हें शर्म आती कैमरा के ऊपर बोलने से, इतनी गालियां पड़ रही थी उस पे, मतलब क्या रिएक्शन था इतनी सारी जो हेट मिला? इनिशियली आई थिंक पहले के 3 4 दिन तो मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। क्योंकि जिंदगी में पहली बार इतने ज्यादा लोगों का मुझे एक्सपोजर मिला है, तो मैं आई थिंक नंब हो गई थी। और मेरे जो काफी खास दोस्त हैं, जब मैं उनसे बात करती थी या कुछ होती थी, हमारा बस एक ही टॉपिक होता था कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे कोई बताओ मैं कैसे डील करूं। क्योंकि शर्म तो बिल्कुल आती है, और अभी तक आती है। लेकिन आई थिंक कि एज लॉन्ग एज मैं अपने आप से खुश हूं कि मैं कल से बेहतर कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। और मेरे सराउंडिंग में थैंक गॉड बहुत बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव लोग हैं मेरे साथ। तो मतलब वो मुझे संभाल लेते हैं कुछ करके। तो आई थिंक कि पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है मुझे तो संभालने का, मतलब मैं वरना सही में नहीं डील कर पाती हेट से। पर ऑब्वियसली ये देखो यार, चलो शुक्र है तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है अपने घर वालों का, लेकिन यू नीड टू बी ना लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग कि इट्स नॉट हाँ दैट इजी टू बी अ कंटेंट क्रिएटर हेयर। आई नो। मुझे बहुत, मुझे कोई अच्छा काम भी करेगा ना उसको भी गालियां पड़ती है, बिलीव मी, पड़ती है, बहुत पड़ती है। हाँ, द और ओनली थिंग इज कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तू जो कर रही है वो सही कर रही है। वो बस ऐसा बोलेंगे कि तुझे जो लगता है सही कर। एट द एंड ऑफ द डे बस मेक श्योर करना कि तू प्राउड है अपने आप से। और जब तक तू 1% बेटर है अपने आप से, ठीक है। जो भी हेट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इधर बैठे हुए हैं आपको। द मोमेंट आई थिंक इस चीज का ना बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मुझे जिस भी मिनट पे लगा कि अब मुझसे हेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक पोस्ट, एक स्टोरी, दैट इज इट। कि अब मुझसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, आई एम सॉरी, एंड आई क्लोज माई अकाउंट। क्योंकि आई थिंक इंस्टाग्राम का यही एक एडवांटेज है कि आप जब मर्जी स्टॉप कर सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है, थ्रेट्स मिल रहे हैं, मैंने कई सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं जो मुझे काफी ज्यादा गंदे थ्रेट्स मिले हैं पता है मेरे लड़कियों को, से। तो ऑब्वियसली वो लड़कियां ही देती है सबसे ज्यादा, वो इग्नोर हो जाता है काफी टाइम पर, मैंने खुद देखा हुआ है। इवन तो अभी का टाइम पे मेरा कमेंट सेक्शन देख लो पिछली 3 4 वीडियो का, देयर आर 3 to 4 गर्ल्स जो लगातार स्पैम कर रही है मेरा कमेंट जानबूझ के, एज अ टॉन्ट, कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये हूँ। मेरे को पता है वो टॉन्ट कर रही है क्योंकि वो उसी ग्रुप में थी जिसमें वो एक लड़के को, एक लड़की की मम्मी को आर थ्रेट्स दे रही थी लड़कियां, वही लड़कियां हैं। तो आई नो दैट वेरी वेल। और इनको ये नहीं पता दे आर गिविंग मी एंगेजमेंट। वो तो बिल्कुल सही बात है। और वो जब मम्मी वाली बात आती है उसमें भी आई हैड टू से समथिंग कि अगर आपको किसी कंटेंट क्रिएटर या किसी से भी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे जरा भी जायज नहीं लगता कि आप उनकी फैमिली तक चले जाओ, उनके पर्सनल लाइफ तक चले जाओ, या उनके मेरे केस में तो वो लोग मेरे कॉलेज को ईमेल कर रहे थे कि आपके कॉलेज की स्टूडेंट ये कर रही है, वो कर रही है। एंड
आई थिंक मतलब एज पर्सनली मैं आपको नहीं जानती हूँ, टॉकिंग टू ऑल द फेमिनिस्ट्स, तो अगर आपको सही में अंडरस्टैंडेबल है कि मेरा कंटेंट आपको थोड़ा वो लगा, तो इसलिए कमेंट सेक्शन है ना, आप कमेंट करो, रिस्पेक्टफुली बताओ, डीएम करो। मैंने कई सारे डीएम्स को रिस्पॉन्ड किया हुआ है, लेकिन बस बात वहां पे आ जाती है जब आप फैमिली पे जाना शुरू हो जाओ। वो लोग लाइक मेरे भाभी के अकाउंट्स में जाके पता नहीं क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। और मुझे रोज, मैं सुबह उठती हूँ, मुझे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है फैमिली का, वहां पे इंस्टेड ऑफ जैसे इंडिया में गुड मॉर्निंग के फोटोज आते हैं फैमिली ग्रुप्स में, उसकी जगह पे मुझे थ्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। एंड मैं हर मिनट वो वंडर कर रही हूँ कि इज दिस रियली वर्थ इट? क्योंकि यार आप, पता नहीं, मुझे तो नई सेंस बनती है, आप फैमिली पे किसी के भी जाओ, नो मैटर व्हाट। अभी इससे एक चीज और मेरे को याद आया, तुम्हारा पोस्ट कि जहाँ पे तुम कपड़े बोलने की पहले कि मॉडेस्टी वाले कपड़े पहनो, ये वाले वो, राइट? ग्रुप बना था जो अपना, उसमें लड़कियों ने तुम्हारी पर्सनल फोटो शेयर करी थी पुरानी सी, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ यू वर ड्रेस क्रॉप टॉप वगैरह। अब उनको तो नालायक है, वो तो दोनों की दोनों नालायक थी लड़कियां, जो मैं लड़के के सामने वो बातें बोल रही थी जो मैं, मेरे को नहीं लगता मैं बोल सकता हूँ या नहीं। ना ना, नहीं बोलो तो बेटर ही रहेगा। आई मीन दे वर लिटरली ऑब्जेक्टिफाइंग यू इन फ्रंट ऑफ मी। तो इवन दो जानती हूँ। यू वर रॉन्ग एट दैट प्लेस, क्योंकि तुम्हारा खुद का जो इतना फोटो वगैरह पुराना है, एंड यू आर प्रीचिंग समथिंग न्यू, एकदम ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वर ऑलरेडी डूइंग। देन आई थिंक यू वर रॉन्ग, बट ऑल्सो वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे तुम्हें मेरे सामने। मतलब मेरे को निकल जाने दो, फिर कर दो यार। फिर तुम बात करो ना, तब तो थोड़ा कम से कम सामने वाले को तो कंफर्टेबल बनाओ। आपको, हाँ, और वो जो पिक्चर उन्होंने भेजी भी थी, वो पिक्चर एक बहुत ही प्राइवेट जगह की पिक्चर थी। वो अलग बात है कि मैंने स्टोरी पे डाल दी, जब मैंने डाली थी तभी तो आई तो फिर थिंक मेरे, स्टोरी पे डाल दी, इट्स नॉट प्राइवेट ना। स्टोरी पे आई डाल दी, नो। पब्लिक अकाउंट है, देन इट्स नॉट प्राइवेट, बट द वे दे वर टॉकिंग दैट वाज रॉन्ग। मैं बोलना नहीं चाहता, बट नहीं, वो बहुत गलत बात करी थी उन्होंने वहां पर कि अरे मेरे को जाने तो फिर बात कर लो ना, लेडीज टॉक। आई एनीवेज थिंक, हाँ, एनीवेज 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 जाने दो। एनीवेज मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि बंद होने वाली है, दूसरा शुरू करते हैं। हाँ जी। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है अनपेड लेबर को लेकर, जो अभी थोड़ी देर हाँ। पहले हमने बात करी थी। हम्म। कुछ बोलना चाहोगे इस पे? कहाँ गया वो भले, एक सेकंड। हाँ, दे कॉल हाउस होल्ड वर्क अनपेड लेबर बिकॉज दे कांट हैंडल एनीथिंग दैट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड देम, दैट कैनॉट बी लेबल्ड एज फेमिनिज्म, दैट्स नार्सिसिज्म। राइट। इस पे ना बात ये आ जाती है कि बहुत लोग, मतलब मेरी कई ऐसी भी पोस्ट है जिसमें मैंने लिखा है कि जो लड़कियां हैं वो अपने बॉस के लिए वो जो बोले वो कर लेंगे, जस्ट बिकॉज वो उनको पैसा दे रहे हैं। और घर पे उन्हें काम करने के लिए या एक थाली धोने के लिए कह दो तो वो उनको अनपेड लेबर लगता है। मेरे हिसाब से, लाइक, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने तो, लाइक, आई नेवर रिमेम्बर मेरी मम्मा ने ऐसा बोला हो कि मुझे इस चीज के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि उनको पता था कि अगर वो नहीं करेंगी तो आई डोंट थिंक कि घर अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं होता है। मैं समझ गया आपका जो पॉइंट है कि आपके घर में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि दूसरों के नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अनपेड लेबर ना ज्यादातर ये वाला किस्सा गांव वाले एरिया में ज्यादा होता है। अब आजकल और हमारे एरिया में अनपेड लेबर एक और चीज होती है जो टीयर वन सिटी में होती है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क। देते हैं, दे गेट द एप्रिसिएशन, लेकिन कभी हमने देखा है ना कि भाई ये तो हाउस वाइफ है, बस इनका तो एक घर का काम है संभालना, वो वाली चीज गलत हो जाती है, समझ रहे हो? ऐसे कुछ टर्म्स सुने ही होंगे आपने। तो वो चीज गलत हो जाती है वहां पर। बट एट द सेम बिल्कुल। टाइम जो सामने से आर्ग्यूमेंट्स ये फेमिनिस्ट लेके आती है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रॉन्ग कि कुछ मिलता नहीं है। कुछ मिलता नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का 12% गोल्ड वुमेन होल्ड करती है इंडिया की हाउस वाइफ। आपको अब पता है अब अगर, जैसी, लिसन टू मी, अब जैसी मैंने ये बात बोलता हूँ ना, सामने से वो कहती है ये तो दहेज में लेके आई है, वो दहेज बैन है भाई, दहेज बोल नहीं सकते पहली बात। और ये जरूरी नहीं है कि तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि दहेज पे लेके आ रही है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और रही बात एप्रिसिएशन की, एप्रिसिएशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि सारी जगह नहीं मिलता वुमेन को, हाउस वाइफ को, बट एट द सेम टाइम
माँ के हाथ का खाना एक बहुत बड़ा बढ़िया फ्रेज है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की इंडियन लोगों में। तो दे आर जस्ट इग्नोरिंग दैट। ऊपर से दूसरा एप्रिसिएशन ये जरूरत, एक और एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, अगर वाइफ नहीं तो उसकी माँ सही, औरत को ही क्रेडिट जाते हैं। एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ उसके अगर हस्बैंड, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो वाइफ को क्रेडिट मिलता है कि हाँ आप एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वाइफ का हाथ हुआ। लेकिन अगर वाइफ नहीं होती तो फिर उस केस में मम्मी को दिया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट नहीं दिया जाता, हाँ, लेकिन कई जगह नहीं भी दिया जाता। तो यू कैनॉट जस्ट जनरलाइज दिस थिंग कि अनपेड लेबर है। एक और चीज मेरे को ऐड करनी है कि अनपेड लेबर मर्द भी काफी करते हैं। अगर ऐसी बात है कि घर के काम के लिए तुम्हें मर्दों को कह रहा है कि मर्द काम नहीं करते, करते हैं। तुम बाजार चले जाओ, जितनी भी ये सो हाँ कॉल्ड फेमिनिस्ट है जो ये बात बोलती है, बाजार जाते हो ना जो रोड पे साइड लगते हुए, वेंसडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, रात को वहां पे ना खड़े होके देखा करो कि कितने लड़के भी आते हैं अपनी बीवियों के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने। हाँ, इक्वेलिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम तुम रेडी के उस पार देखा करो कि रेडी के उस पार रेडी लगा कौन रहा है। मेजोरिटी में वहां पे भी तुम्हें मर्द ही दिखेंगे। तो अगर इक्वेलिटी तुम्हें हाउस होल्ड में मांगनी है ना, तो पल्ली साइड जाके रेडी वाले लगाने में भी इक्वेलिटी मांगो। ये मैं ना सिचुएशनल इक्वेलिटी नहीं होती कभी। राइट, अब बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। हाँ मैं ना इस पे यही कह रही थी कि सपोज अगर आप ऐसे कहते हो कि अनपेड लेबर है और जो मर्द घर के काम कर रहे हैं उनको तो मतलब सैलरी मिल रही है, तो वो कमा किसके लिए रहे हैं? वो ऐसा तो नहीं है ना कि सॉरी, सॉरी, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो खुद के लिए कमा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वो उनका पूरा काम पे जाने का रीजन क्या है? कि वो घर पे पैसे लेके आए और आपको और अपने बच्चों को खाना खिला पाए। उससे ज्यादा मतलब ऑब्वियसली सेविंग्स करनी है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। लेकिन वो अनपेड लेबर कैसे हो गया अगर आप घर पे काम कर रहे हो? क्योंकि सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड को टिफिन बना के देना, आपके बच्चों की हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, वेलबींग के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर आई रियली बिलीव कि अगर कोई इंसान, कोई मैन टू बी प्रिसाइज, अगर वो सक्सेसफुल बनता है, उनका हमेशा वही एक मोटो रहता है कि मेरे घर पे शांति बनी रहे। बस वो मुझे, वो तो एक बहुत नॉर्मल चीज होगी, वो तो है, हाँ, सबका है। वो बस। बहुत नॉर्मल सी चीज है। और आई थिंक बहुत ये काफी रिसेंटली शुरू हुआ है, क्योंकि उसके पहले ना हाउसवाइफ्स ऐसा सोचती थी कि इनको तो ऐसा हो रहा है, मैं क्यों ये काम करती जाऊं। या मर्द भी ऐसा नहीं सोचते थे, क्योंकि वो कुछ चीजों में बेहतर है और लड़कियां कुछ चीजों में बेहतर है। तो कंपटीशन नहीं है ना यार, लाइक पार्टनरशिप है कि अगर मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, डेफिनेटली एक्सेप्शंस होते हैं कि लड़के भी अच्छा खाना बना सकते हैं, लड़कियां भी बाहर जाके काम कर सकती है, बट आइडियली बाय नेचर भगवान ने हमें इस तरह बनाया है। अब हियर एंड देन 1920 थोड़ा सा होगा, बट बाय नेचर हमें इसी तरह बनाया गया है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ना कि एक ही घर में दरार डालें पैसों को लेके, खासकर क्योंकि उस इंसान ने आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको 20-25 जितने भी सालों पे शादी होती है आपकी तब तक संभाला, तो उसके बाद आगे के 50 साल या जितने भी आपकी लाइफ है, तो वो इंसान ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे मैंने पहले बोला कि उसके पास चॉइस नहीं है, उसको करना पड़ेगा। मैं क्योंकि बताता हूँ मैं बताता हूँ एक, अगर एक सिंगल बंदा है, कोई भी, लड़की हाँ हो लड़का हो, तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तुम्हें खुद को जिंदा रखने के लिए जो चीजें होनी चाहिए तुम्हें आनी चाहिए, बस। उसके बाद अब तुम्हारी मर्जी है भाई, हर एक की फैमिली। ये मेरे को ना सबसे बड़े मूर्ख वो लगते हैं सोशल मीडिया पे जो आके ना एडवाइस देते हैं कि ऐसी होनी चाहिए फैमिली, ऐसी होनी चाहिए। भैया, सबकी फैमिली अलग होती है, एकदम अलग होती है। यू कैनॉट बी लाइक ऐसी होनी चाहिए, वहां से फेमिनिस्ट ऐसी होनी चाहिए, नहीं। तुम्हें अपना ख्याल रखना आना चाहिए, और किसी को एडवाइस मत दो कि ऐसी होनी चाहिए, मिडिल क्लास ऐसी होती है, ये जॉइंट फैमिली ऐसी होती है, हमें नहीं चाहिए। वो रोना धोना फालतू, वो सबसे बड़ा फालतू चीज है सोशल मीडिया पे, बता रहा हूं मैं। उसको इग्नोर मार दो। अपने आप को एक इंडिविजुअल तुम जिंदा रख सकते हो तो रखो, बस, दैट्स इट। अब तुम मैरिज में जा अब मैरिज में जा रहे हो, वो तुम्हारा हेडेक है।
तुम्हारे डिसीजन मिलते हैं, तुम दोनों के डिसीजन होते हैं कि तुम कैसे रहोगे। दैट इज इट। हाँ और ये चीजें ना शादी से पहले डिस्कस करो। ये एक छोटी सी एडवाइस रहेगी। उस शादी के बाद रोना धोना सोशल मीडिया पे मत लाना, अपना कोर्ट जाना सीधा। बिल्कुल। और मतलब कोर्ट हमारी में भी। हमारी हमारी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर देते हैं, अपना रोना धोना लाके। और यहाँ पे पार्टियां बन जाती है इसकी, मतलब दो ग्रुप बन जाते हैं, फेमिनिस्ट वर्सेस मैन, पता नहीं क्या दिमाग खराब ना इनको। नहीं नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा ही मतलब टॉक्सिक चीजें हो जाती है उसके बाद। और मतलब ये कभी चीजें दिमाग में आती, क्योंकि ना हमारे, आई पर्सनली बिलीव कि हमारे पेरेंट्स की इतनी छोटी सोच नहीं थी कि वो पैसे को बीच में, उनको बस ऐसा है कि हमें हमारे बच्चे सही से सेटल करना है, हमें हमारा घर चलाना है। दैट इज इट। आई रियली डोंट थिंक कि उससे ज्यादा उनका कोई मोटिव था। अभी ना जो लड़कियां बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई है, मैं सेल्फिश ही बोलूंगी, कि बहुत ज्यादा वो पैसों के पीछे ऐसे कर रही है कि यार हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए। देखो सेल्फिश ना आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दिखा देते 10-15। अदरवाइज यू, आप समझो ना, एक आप आके ऐसे उठ के आके सेल्फिश होगी लड़के, दैट विल, वो प्रेजेंट ही रॉन्ग करेगा। अभी मैं बोलूंगा कि, अब मैं बोलूंगा, जैसे मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है, तो पहले कोई बंदा जाएगा मेरी वीडियो देखेगा कि ये बोल क्यों रहा है, तो उस बेसिस पे बोल सकता है। आपका गलत है, आपका आना ही गलत है इस पॉइंट पे, सीधा सीधा एकदम डायरेक्टली, क्योंकि अभी आपकी इमेज वैसी है कि आप एक रेज बेट वाली इमेज है आपकी। तो इफ एनीथिंग यू विल से विल गो अगेंस्ट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं तो इतना सजेस्ट करूंगा, जितना अभी हमने पॉडकास्ट करा, मेरे ख्याल से 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया होगा। हाँ, ज्यादा हो गया होगा एक मेरे घंटा हो हिसाब। गया होगा, तो उस हिसाब से ना मैंने इतना नोटिस करा कि वट यू आर डूइंग इज अ रेज बेट काइंड ऑफ थिंग। इवन दो आपका इंटेंशन वो नहीं है, बट वो बन गया वैसा। ऊपर से 2-3 चीजें आपने बहुत गलत बोल दी थी, उसके साथ साथ आपके साथ भी काफी गलत हुआ। तो इसके रिगार्डिंग ना आई पर्सनली थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, कि अपनी बात को ढंग से कैसे रखें, और ज्यादा ज्यादा वो क्या कहते हैं, किसी सामने वाला भी समझे वो कैसे रखा जाए, उस तरीके से कैसा रखा जाए, दैट विल बी मेन थिंग यू शुड फोकस ऑन। अदरवाइज डेफिनेटली, डेफिनेटली। अदरवाइज मैंने अभी आपको इसलिए चुप करा दिया, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो ना, ओपिनियन इस टाइम पे मेरा वो हो ही नहीं कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। उसको पता है कि एक ऐसी इमेज बन चुकी है। तो मे भी हम्म। आप स्टार्ट से अगर कभी भी कोई वीडियो बनाओ, ये एक सजेशन है, स्टार्ट से कभी भी कोई एक वीडियो बनाओ ना, एक अच्छा सा ओपिनियन बना के वीडियो बनाओ। और कभी हो सके ना तो अपना दोस्त ना फेमिनिस्ट भी बनाया करो, और मेल राइट एक्टिविस्ट, ऐसा कुछ भी बनाया करो, क्या, ताकि दोनों के ओपिनियन एक बार मैच करे। और ऐसा नहीं कि सूडो फेमिनिस्ट को बना लिया। मेरे काफी फेमिनिस्ट दोस्त हैं एक्चुअली में, जो जिनको पता अंदर कौन है, वो भी बहुत जानते हैं मेरे को, इस मास के अंदर कौन है, वो फेमिनिस्ट जानती है काफी, येट दे स्टे क्वाइट। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये वाली चीज आपस में एक बार डिस्कस होकर कॉमन ग्राउंड पे आए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। बाकी आपने सॉरी बोल दिया था अपने पोस्ट के लिए, आई थिंक हाँ दैट जी। विल बी गुड इनफ। या, आई आई होप होप सो, सो। आई होप सो एज वेल। क्योंकि क्योंकि फालतू नहीं यार, क्योंकि एक मतलब एक बात है मेरे में कि आप एक पॉइंट पे ना सभी को एग्री या सभी को खुश तो नहीं करवा पाओगे। डेफिनेटली कुछ लोगों को चीजें अच्छी नहीं लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक लाइक ज्यादा इंक्लूसिव कंटेंट, या ज्यादा एग्जांपल्स देके जो बात कर सकते हैं, ताकि सीधा ऐसे ना लगे कि रेज बेट है या ये है। बात सही है, इंटेंशन भी सही है, अकॉर्डिंग टू मी। ओपिनियंस शायद कभी लोगों के मैच ना करे, विच इज कम्प्लीटली ओके। मतलब मैं किसी को जाके ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि आप फोर्स नहीं कर रही हो। मुझे बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप लड़कियों को फोर्स कर रहे हो। मेरे में उतना, मेरे में उतनी फोर्स क्षमता है ही नहीं। फोर्स फोर्स आई डोंट थिंक सो फोर्स कहेंगे, बट एंग्री जरूर कर रही हो। हाँ, एंग्री इंस्टिगेट कर रहे हो, आग में चिंगारी में वो लगा रहे हो टाइप ऑफ, कह सकते हैं बिल्कुल। बट इट इज ऑनेस्टली, मैं मेरे आजू बाजू जो चीजें देखती हूँ उसी का ऑब्जर्वेशन है, और उसी का रिफ्लेक्शन है जो भी मेरे देखो मैंने पोस्ट। भी मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मैंने भी ना पहले हाँ। ऐसा था कि सारी तो लड़कियां ही गलत होती है, सारी लड़कियां ही गलत होती है, फिर धीरे धीरे पता चलता है
बहुत धीरे धीरे पता चलता है। बात करोगे, थोड़ा अच्छा बनोगे ना, तभी लोग बताते हैं तुम्हें सामने से। मैं हम्म। आई आई लिटरली आई गेट सम कमेंट्स कि भाई तू बोल तो सही रहा, लेकिन हमारी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, वो भी सुना कर हमसे। मैं तो सुनता हूँ, मैं अच्छे से सुनता हूँ। और अगर कुछ मैं मिस कर जाता हूँ ना, तो मैं अगली वीडियो में, या कभी, जैसे अभी मैंने पीछे तीरंदाज लड़की की बात करी थी, वो गेमर की तीरंदाज, अभी थोड़ी हाँ। देर पहले। तो मैंने कल ही बात करी, मैंने कहा हाँ बता दूंगा, मैं कभी इसके बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं चीजें दिमाग में रखता हूँ अपने इस चीज के बारे में। तो मैंने कहा हाँ, हम्म। पता होना चाहिए कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद सम गर्ल्स आउट देयर, कि उनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। ऐसा ऐसा नहीं कि सुंदर फेस है, लड़की है तो कुछ नहीं होगा उसको, व्यूज ही मिलते रहेंगे। व्यूज के साथ साथ गालियां भी मिलती है। और चलो, गेट रेडी मी टाइप जैसी वीडियोस पे गालियां पड़ रही है, समझ आता है, बट अगर एक गेमिंग चैनल पे एक लड़की को गाली पड़ रही है, आई डोंट थिंक दैट्स जस्टिफाइड। तो समझो, ये पॉइंट ये है कि सामने भी अगर आप कह रहे हो ना कि जो आपने देखा है उस बेसिस पे आप बोल रहे हो, एंड येट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट, देन समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। समझ बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो बस वही वो। मैं कह रहा हूँ कि इतना ध्यान रखना, मैं एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको एक बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है कहीं से, देन हम्म समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकते हो। अपने हम्म। अपने दिमाग में रखो, थोड़ा बहुत दूसरों की नजरों में आप बहुत गलत हो गए, लेकिन अपने नजरों में रखो कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मिस कर रही हूँ मैं। तो वो चीज बिल्कुल पे ध्यान देना नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। काफी टाइम से मैंने पोस्ट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एक आइसोलेशन के फेज में चली गई हूँ कि नहीं, आई वांट टू वर्क ऑन दिस। और मुझे शांति से बैठ के, अगर मैं खुद, क्योंकि जनरली ना ऐसा होता है, अगर मैं खुद लिख रही हूँ तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है सही है, लेकिन अगर मैं एक हफ्ते पहले कोई चीज लिखूंगी और उसे मैं 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद पढ़ूंगी, तो मुझे शायद एक अलग एंगल लगेगा, क्योंकि होता है, मैं, होता है, बिल्कुल होता है। हाँ मैं ना एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में, हो सकता है मेरा दिन कैसा बहुत अच्छा गया हो तो मैं शायद बहुत अच्छा लिख दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं 3-4 दिन बाद पढ़ूंगी, मैंने बोला नहीं नहीं, ये इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखना चाहिए। तो आई थिंक मैं काफी टाइम से वही चीज करने का ट्राई कर रही हूँ, एंड वो काफी हेल्पफुल रही है मुझे भी, क्योंकि आई थिंक मैं अगर अलग अलग माइंडसेट में मेरी ही पोस्ट पढ़ूंगी, मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा टू डिलीवर इट सबसे अच्छे से। और मैं अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं 1-2 लोगों को स्क्रीनशॉट्स खींच के या पढ़ के बताती हूँ कि देखो देखो मैंने ऐसे लिखा है, आपको क्या लगता है क्या। ऐसा नहीं है कि मैं उनके ओपिनियंस बहुत हावी होने दूंगी, बट डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, या अगर वो मुझे बताएंगे कि शायद आपको थोड़ा ऐसा करना चाहिए, आई 100% आई डू कंसिडर इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अब कभी आपको जो आपसे बात करते हैं सोशल मीडिया पे, आपने कहा था हाँ डिबेट हुई थी जिनसे, तो कभी कभार उनको दोस्त बना के ना उनसे पूछा करो ओपिनियन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो अभी इन पोस्ट के अगेंस्ट थे, जो आपसे अच्छे से बात कर रहे थे, उनको बताया करो, उनसे पूछा करो, इज दिस ओके, इज दिस समथिंग वी कैन डिबेट ऑन समथिंग, क्योंकि कोई भी एग्री नहीं करेगा, बट डिबेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ हाँ, डिबेट तो कर मैं, आई थिंक कल परसों ही मेरे काफी जो दोस्त हैं, मैं उनके साथ कॉल पे थी और हम लोग वही बात कर रहे थे कि यार आप, मैं जो कंटेंट डाल रही हूँ वो किस तरह से आपको लगता है, वगैरह वगैरह। और हमने बहुत हेल्दी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल डिबेट किया था, डिबेट भी नहीं मतलब डिस्कशन था, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे 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 करना चाहिए। और उन्होंने मुझे, क्योंकि वो लोग मुझे 6-6 7-8 10-10 साल से वो लोग जानते हैं, तो अगर आप किसी को एज अ पर्सन जानते हो, आप 100% पहचान लोगे कि उसका कहने का मतलब क्या है। तो उन्होंने मुझे वही बताया कि दिया, आपका जो क्या कहते हैं, अकाउंट पे पोस्ट डालने का पर्पस था बिल्कुल सही था, लेकिन अभी वो एक अलग ही डायरेक्शन में मुड़ गया है। लाइक अगर मैंने बायो में लिखा है प्रमोटिंग हेल्दी फेमिनिटी, और फिर मैं अगर ये फेमिनिज्म, एंटी फेमिनिस्ट चीजें डाल रही हूँ, तो मुझे मतलब मेरे कई दोस्तों ने वही कहा है कि शायद से आप अपने पर्पस से ही थोड़ा सा डाइवर्ट हो राह गए से हो। भटक गए हो, हाँ हाँ, थोड़ा सा भटक गए हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 हफ्ते का ब्रेक लो, थोड़ा टाइम ले लो, समझो अपने आप को, समझो, ट्राई टू राइट अगर डाउन आप क्या। हाँ, अगर आप फेमिनिटी अप्रोच कर रहे हो ना, तो फिर फेमिनिज्म को बोलने से कुछ फायदा नहीं है। उसको नहीं बोलो, तुम अपना काम करो।
हाँ, जो आप बोल रहे हो ना, वो डालो, अपना अपने पे अप्लाई करो, दैट्स इट। किसी और पे, बिल्कुल, अगर जो लोग आपको अच्छा बोलेंगे, देखो, अब आप कुछ ऐसा करोगे, फिर वो वायरल चली जाएगी, देन फेमिनिस्ट विल हेट ऑन यू अननेसेसरी, कुछ बोलो भी ना उनको, देन ऑल्सो अगर जो वायरल जाएगी वो वाली चीज पे। बट अगर आप बिल्कुल। सीधा टारगेट करोगे फेमिनिज्म को, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्योंकि आई थिंक नहीं, मुझे पता है कि कई सारे केसेस में फेमिनिज्म ने बहुत ज्यादा हेल्प किया लड़कियों को। बहुत डिवोर्स वाले, एक्चुअल फेमिनिज्म, नॉट सूडो फेमिनिज्म, जिन जिनके डिवोर्स हो चुके थे या जिनके साथ एक्चुअली डीवी हुआ है, जिनके साथ एक्चुअली बहुत खराब हुआ है, आई थिंक अगर उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं होते, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खराब जगह में होते। बट ऑब्वियसली मैंने अपने पोस्ट में वापस से वही लिखा है कि ट्रूली मेरे पास उनके लिए सिर्फ एम्पथी है, और मुझे सही में बहुत ज्यादा आई वोंट से रिग्रेट, बट मुझे गिल्ट फील हुआ कि नहीं यार, ये साइड भी होती है। एंड इवन दो आई नो कि मैं किस फेमिनिज्म की साइड को टारगेट कर रही हूँ, डेफिनेटली जिस साइड को बेनिफिट हुआ है वो ऑफेंड होंगे मुझसे। राइट, राइट, राइट। तो चलो, आगे से ध्यान रखना इस बात का फिर। और हाँ जी। अब मेरे ख्याल से अब थोड़ा कम हो गया होगा, ज्यादा तो नहीं आ रहे होंगे अब तो पोस्ट करना अभी बंद करके फिलहाल। हाँ, फिलहाल तो काफी कम हो गया है, एंड होपफुली अगले पोस्ट से और आई ट्राई वोंट करना, से। कि हाँ, ये फेमिनिज्म, ये फेमिनिटी से बढ़कर भी कुछ और पोस्ट कर सको। हाँ जी, अलग हाँ अलग जी। चीज, ये इन सब चीजों में बहुत दिमाग खराब होता है, बिलीव मी। मैं तो फिर भी मास्क उतार के अपना आराम से घूम सकता हूँ कहीं पे भी, टेंशन फ्री। आपने, पता है, मैं ना आपसे जेलस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे बहुत वो है कि यार ये सही काम किया है इन्होंने, मतलब मास्क लगा के बोल दिया। एंड मतलब इट वाज ऑनेस्टली अ वेरी गुड डिसीजन। लोग ना आपकी पर्सनल लाइफ पे जाएंगे ना, लोग आपके मतलब उनके पास कोई जरिया ही नहीं है आपको। जरिया है क्या? मेरे को देना ही नहीं जरिया। मैं पर्सनल लाइफ तो दूर की बात है, मैं किसी को गाली नहीं देता जो वो मेरे पे पर्सनल जाए। मेरे को चाहिए ही नहीं ना ये। मैं किसी को अगर टारगेट भी कर रहा हूँ ना, आई जस्ट गो कि उसकी बातों पे टारगेट करूँ, ना कि उसके करेक्टर पे, ना कि उसके चेहरे पे। राइट, क्योंकि पॉइंट ही खत्म हो जाएगा फिर तो मेरा। नहीं, तो सही में अमेजिंग। आई और मुझे जेन्युइनली आपका कंटेंट बहुत पसंद है, मतलब मैं काफी थैंक पहले यू, से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं फॉलो तो नहीं करती थी। रिसेंटली चालू किया है फॉलो करना। कोई नहीं। लेकिन मुझे कई बार आप आए हो फीड में, एंड मैंने ऐसे बहुत नीचे तक गई हूँ मैं आपके वीडियोस में, मैंने बोला हाँ बंदा बात तो सही बोल रहा है यार। बट थैंक यू फॉर ऑल द अवेयरनेस यू आर स्प्रेडिंग, एंड या जस्ट थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राइट, 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 राइट। कोई नहीं। चलो, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना वो। अपोलोजाइज आपने कर दिया उस चीज के लिए जो थोड़ा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। हाँ बाकी, जी, हाँ। हाँ, उसके योर लिए हो गया। वेलकम बोल दो यार। मैं थैंक यू बोल रही हूँ आपको। योर वेलकम, योर वेलकम। चलो। चलो, रखते हैं, ठीक है। ध्यान हाँ रखना। जी, चलो, बिल्कुल बिल्कुल। बाय। बाय बाय।